It started. Okay, recording is started now. So now this is what our normal sim is. अभी आते हैं वीरे सेटिंग्स के अंदर, तो पहले से धीरे धीरे करके देख लेते हैं. ओके. ओके, एनीबडी नोज अबाउट प्रोग्रेसिव रेंडरिंग एंड बकेट रेंडरिंग? प्रोग्रेसिव एंड बकेट आइडिया होगा थोड़ा बहुत. आई थिंक यू मे हैव. ओके, ध्रुव डज नॉट हैव. नहीं, आइडिया नहीं है. ठीक है, आपने ओके. तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जब आर्नोल्ड रेंडर व्यू यूज किया है तो उसमें आपको एक प्रोसेस दिखती है. यस, एग्जैक्टली. प्रोग्रेसिव इज लाइक आर्नोल्ड 100%. सो जिग्नेसा इज राइट दैट आप जब आर्नोल्ड प्रीव्यू रेंडर करते हैं या तो आर्नोल्ड का रेंडर व्यू से आप जब उसको प्ले करते हैं तो आप देखोगे कि आप जैसे ही कोई कलर चेंज करोगे या तो रिफ्लेक्शन ऑन ऑफ करोगे, सो इंस्टेंटेनियसली आपको वहां पे प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाता है लाइव. एग्जैक्टली. तो उसके अंदर आपको लाइव फीडबैक मिलेगा. राइट, आपको एकदम फीडबैक जो है फटाक से दिख जाएगा. बकेट टेक्स टाइम. बकेट डज टेक टाइम, बट बकेट के अंदर ये होता है कि आपका जो बकेट एक बार रेंडर हो गया, सो दैट इज एन एक्चुअल आउटपुट. सो बेसिकली अगर वो बकेट रेंडर हो गया तो वो एंड हो गया. दैट इज द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. यानी वो एकदम फाइनलाइज हो गया. वो जो आएगा वही फाइनली आपको रेंडर आउटपुट में दिखेगा. प्रोग्रेसिव का इश्यू ये है. यस, बकेट इज द ओरिजिनल आउटपुट. प्रोग्रेसिव का प्रॉब्लम ये है कि भले वो आपको पूरा आउटपुट दिखा दे, यानी आपको पूरा ओवरव्यू एक पूरा ओवरऑल एक व्यू दिखा दे कि ओके ये इस तरह का लाइटिंग और इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्शन वो सब दिख रहा है, लेकिन उसको रिफाइन होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको पता नहीं है. यू आर नॉट श्योर व्हेन योर फाइनल आउटपुट विल कम आउट, क्योंकि वो उसकी जो सैम्पलिंग होती है, उसका जो रिफाइनमेंट होता है, वो इट कैन टेक 5 minutes, इट कैन टेक 10 minutes टिल द टाइम यू आर सेटिस्फाइड विद द फाइनल रिफाइंड आउटपुट. करेक्ट. यानी वो एकदम से पहले ब्लरी दिखेगा, बाद में थोड़ा रिफाइन होगा, फिर थोड़ा रिफाइन होगा. तो वो पासिस के अंदर उसको वो रिफाइन करेगा. करेक्ट. सो उसके अंदर फिर आपको टाइम डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई ये कब रुकेगा. तो आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा एंड यू आर नॉट श्योर कि कब वो आउटपुट फाइनली रिफाइन होने में और कितना उसमें टाइम लग सकता है. लेकिन बकेट में क्या होता है, बकेट के अंदर आपका वो बकेट कहीं पे प्रोसेस करेगा एंड देन इट विल बी एडिंग ऑल द मेमोरी इनटू दैट पर्टिकुलर प्लेस और उसको फाइनल रेंडर करके आगे बढ़ जाएगा. सो दैट वी कॉल इट इज अ बकेट रेंडरिंग. ठीक है. तो जिसमें आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा और बाकी चीजें आगे बढ़ जाएंगी. प्रोग्रेसिव में पूरा एक आपको रेंडर व्यू ओवरऑल मिल जाएगा विच विल बी वेरी बेसिक या तो विच विल बी वेरी एवरेज, और उसके बाद धीरे धीरे वो रिफाइन होते जाएगा एंड देन इट विल टेक यू टुवर्ड्स द फाइनल आउटपुट. तो वो हम कहेंगे प्रोग्रेसिव. ठीक है. सो आप जब वीरे ओपन करते हो तो वीरे के अंदर भी आपको यहाँ पे दिखेगा इमेज सैम्पलर, प्रोग्रेसिव एंड बकेट. ठीक है. तो आप ये कर सकते हो दैट व्हेन यू आर रेंडरिंग दी प्रीव्यू, आप प्रीव्यू के टाइम पे प्रोग्रेसिव कर सकते हो क्योंकि आपको पूरा प्रीव्यू साथ में दिख जाएगा. देखिए ये इसमें ग्लोबल ये जो जीआई ऑफ लग रहा है. सो आई थिंक आई विल बी हिडन लाइट्स एंड डिफॉल्ट लाइट्स कहाँ पे, यहाँ पे फ्रेम बफर, हिडन लाइट्स, डिफॉल्ट. ओके, ऑफ विद जीआई. ओके, इसके अंदर कोई लाइट नहीं है इसके लिए यहाँ इसमें कुछ दिख नहीं रहा है. एक्चुअली डिफॉल्ट लाइट से होना चाहिए. ऑन कर देते हैं. अच्छा, इसमें जीआई ऑन है. ओके, इसमें जीआई ऑन था इसलिए वो आ नहीं रहा था. अभी इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ ऑफ विद जीआई. तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ द इंटरनल सेटिंग्स ऑफ दिस वीरे. ठीक है. जिसमें ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं, इसको मैं आपको थोड़ा बहुत कवर कर लेता हूँ, यानी जिससे कि आपका आउटपुट लाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी. So are you all with me? सब लोग को this session what we are going to cover today, are you all okay with it? क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको एक ही चीज ओवरलैप करूं, because see frankly speaking your both the division C and D they were far more studious than other people. वो बाकी बाकी जो डिवीजन थे उससे काफी फास्ट थे. तो ये हो सकता है कि मैं एक ही चीज आपको रिपीट मैं कर सकता हूँ. यानी कोई चीज ऐसी हो सकती है मुझे लगे कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूँ और आप वो ग्रास भी कर चुके हैं. तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. इंस्टेड आई शुड बी प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव एंड मोर इलाबोरेट सीन्स. तो अगर आपको लगे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ या तो मैं एक ही चीज को जो है यू नो आई एम जस्ट काइंड ऑफ फिर से उसको ही थोड़ा एंड वो उसको क्या कहते हैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ,
So then you can tell me frankly कि सर ये चीज हमें क्लियर है and we can move forward to another interesting things. ठीक है? So I think majority of people wants me to continue with this VRA settings का जो intricate part है. So let us continue with this. आज का दिन इसी को दे देते हैं. Okay? So starting off with enable built-in frame buffer. सबसे पहले आप जब 3D Max open करो, first thing you need to check is customize, preferences and enable गामा LUT करेक्शन. ठीक है, आपको ये चीज ऑन करनी है, वरना होगा ये कि आपका जो रेंडर आउटपुट है वो एकदम से ब्राइट आएगा और जब आप इसको सेव करोगे तो वो अनकरेक्टेड रहेगा. राइट, वो थोड़ा डार्क होके आपको सेव एज होगा. और काफी स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि आप जब एबनॉर्मल रेंडर व्यू में जब रेंडर करते थे तो एकदम प्रॉपरली ब्राइट दिखता था और सेव एज करते थे तो वो थोड़ा डार्क दिखता था, क्योंकि उसके अंदर भी आपको ये कलर करेक्टेड इमेज को एक ऑप्शन बॉक्स चेक करना होता था वाइल सेविंग द इमेज. सो इसके अंदर भी आपको क्या करना है. अच्छा, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है. आई थिंक देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज की प्रेस, QI प्रेस. आई विल जस्ट डाउनलोड दैट सो दैट आपको मेरे स्क्रीन पे जो भी क्लिक हो रहा है दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो काफी अच्छा हो जाएगा उसमें. सो लेट अस डाउनलोड दिस. आपके लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा. फ्री डाउनलोड. मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे ये रेकमेंड किया है फॉर फॉर दीज लेक्चर्स. काफी अच्छा पड़ जाएगा सबके लिए. लेट अस जस्ट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, क्योंकि थोड़ा एक ये रहता है, एक गैप है जो मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन सेशन में इट क्रिएट सम प्रॉब्लम. so let us just see if we can do it quickly. Keypress. आजकल सारे चीजों के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं. run as administrator, yes, accept. Okay, so yeah. Okay, so so मेरे जो अच्छा यहाँ पे दिख रहा है राइट. यहाँ पे whatever I am clicking यहाँ पे दिख रहा है. सो इसको मैं किस तरह से थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ. कनेक्ट, सेटिंग, क्लिक थ्रू, कर्सर, हेलो, सेटिंग्स, इंटरफेस, बैकग्राउंड, फिल, ओके, बॉर्डर, क्लिक थ्रू. why is this all logo, key meter, okay. ओके, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट का ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं. मैक्सिमम कैरेक्टर्स, फेड इन, फेड आउट, दिस इज ऑल फाइन. इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, ग्रे. एंड कीसेट पोजीशन एडवांस, हेलो, हॉटकी for 240 seconds, hotkeys, की मैनेजर. टेक्स्ट में चेंज नहीं कर पा रहा हूँ. आई थिंक टेक्स्ट आई कैन इंक्रीज इट टू, I think I'll make it 24. Okay, yeah, so I think this is fair enough. अभी ठीक है. Okay, okay, अभी मेरे ख्याल से ठीक है. Yes, तो अभी हम ये करेंगे कि यहाँ पे इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर कर लो, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक आर्नोल्ड रेंडर व्यू. ठीक है, ये जो आपका इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर है उसका मैं आपको अभी बताता हूँ 1 मिनट में.
my meet. Okay, so by mistake I have exited myself. Okay, so by mistake I have closed my Google web page. So I am hoping I am back. Okay, yes. So okay, so all of you can see the screen, right? Everything is fine now. Everything is fine. Yes. Okay. So getting back to the settings. अभी जो हम लोग देखते हैं कि इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, देखिए ये जो आपका फ्रेम बफर है इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं कि यू हैव गॉट दीज ऑप्शंस, राइट? तो अगर मेरा रेंडर निकलता है और मुझे फोटोशॉप में जाने के पहले मुझे अगर इसको यहाँ पे ही चेंज करना है, इफ आई एम गेटिंग दिस आउटपुट और मुझे इसी के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे ही एडजस्ट करनी है, सो व्हाइल दिस रेंडरिंग इज गोइंग ऑन मैं इन सब चीजों को यहाँ पे ही कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, सो विदाउट टेकिंग दिस टू फोटोशॉप हम लोग इसी के अंदर इसके अंदर जो ये सारे आपको एट्रीब्यूट दिए जाते हैं, सो दीज आर मोर लाइक एडिशनल, इसको कहते हैं लुकअप टेबल। यानी आपका कभी कोई इंटीरियर हो गया तो आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अगर इसी के अंदर चेंज करना है तो आप यहीं पे इसको लेवल्स में चेंज करके आप पूरा आउटपुट इसको अगर सेव करेंगे सो देन ये आउटपुट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। बट इफ यू डोंट वांट दीज थिंग्स, अगर आपको चाहिए फोटोशॉप में ही करें तो इन सब चीजों को ऑफ कर दो और ये आपको रॉ इमेज करके दे देगी। ठीक है, तो ये जो फ्रेम बफर है इसके अंदर ऐसी बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं, जैसे ये आपका यूज वाइट बैलेंस करेक्शन, उसके बाद HSL करेक्शन, दिस दैट, ये सारी वही चीजें जो यहाँ पे दी हुई है। ह्यू सैचुरेशन वैल्यू एंड ऑल दीज थिंग्स आर स्प्रेड ओवर हियर, लेवल्स एंड ऑल दैट। और यूज बैकग्राउंड इमेज, आप चाहे तो इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। और और ये जो है ये आपका गामा करेक्शन है। ठीक है, ये डिस्प्ले कलर इन sRGB स्पेस और वीरे हिस्ट्री। ये वीरे हिस्ट्री भी काफी जरूरी है बिकॉज वी जनरली हम लोग जो रेंडर व्यू में माया के अंदर जो कीप इमेज करते थे तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको 3D मैक्स के रेंडर व्यू में ये ये वाला ऑप्शन है, क्लोन रेंडर्ड इमेज। यानी देखिए आपको 3D मैक्स का ये जो विंडो है ये आपका स्टैंडर्ड विंडो है जो कि 3D मैक्स में से रेंडर करके देता है। अगर मैं इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर को ऑफ कर देता हूँ और रेंडर करता हूँ तो मुझे ये 3D मैक्स का रेंडर व्यू मिलेगा। लेकिन व्हेन आई एम स्विचिंग दिस बिल्ट इन फ्रेम बफर तो मुझे अपना जो वीरे फ्रेम बफर है उसके अंदर मुझे रेंडर होके मिलेगा। उसके बाद आपको अगर इसी इमेज को मान लो कि कीप इमेज करना है, इफ यू वांट टू कीप दिस इमेज सो यू कैन जस्ट फर्स्ट आपको इसको इनेबल करना है एंड देन कहीं पे सेव कर लो। यानी ये जो आपका जो भी इमेज रेंडर होता है उसको कीप इमेज की जगह पे यहाँ पे आपको ये सेव करना है। उसके बाद मान लो कि इसके अंदर मैं कोई लाइट डालता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइट डाल दी, ओमनी डाल दी, इसको मैंने रेंडर कर लिया। ओके, और इसको भी अगर मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दो इमेजेस बन गई। ठीक है, सो दिस इज लाइक यू आर कीपिंग द इमेज। देन अगर आपको मान लो कि ये करना है कि इसको हमें ए और बी, यानी ऐसे जो ड्रैग करते हैं हम लोग, वी जनरली यू नो स्लाइड करते हैं। यानी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैंने इसको ए किया और इसको बी कर दिया तो आप इस तरह से इसको जो चेंजेस देख सकते हैं, यू कैन सी दीज चेंजेस। कि कभी शैडो में आपको ग्रेन्स देखने हैं, राइट? आपको कभी मान लो के शैडो के अंदर ग्रेन्स देखने हैं, पहले कैसा था अभी कैसा है, कितना उसमें रिफाइन हुआ, कितना इंटरलेसिंग में फर्क पड़ा, टाइमिंग में कितना फर्क पड़ा। यस, कैसे करना है? ओके, निखिल इज आस्किंग कैसे करना है। ओके, मैं फिर से दिखा देता हूँ।
ओके, तो पहले मैं पूरा ये सब बंद कर देता हूँ। आई विल बी स्विचिंग ऑल दीज थिंग्स ऑफ। ठीक है, मैं वीरे फ्रेम बफर वो सब बंद कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज स्विच ऑन दिस इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर। इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर करने के बाद व्हेन आई रेंडर एन इमेज, तो मान लो ये रेंडर हो गई। ओके, सपोज ये रेंडर हो गई, तो आपको यहाँ पे, और मैं एक दूसरा भी एक चीज यहाँ पे यूज करता हूँ, मैग्नीफायर, ताकि आपको बटन ठीक से दिखे। इसको थोड़ा, इफ आई वांट टू, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। या आई थिंक दिस इज फाइन। सो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस नाउ, राइट? दिस इज बेटर। और मैं थोड़ा स्लोली जाऊंगा। या, सो नाउ वी आर बेटर। अभी थोड़ा पहले से इजी हो रहा है समझने के लिए। यस, ओके। सो नाउ गेटिंग बैक टू अवर सीन। तो यहाँ पे ये जो हिस्ट्री है, इसको एच पे क्लिक करोगे, सो यू विल गेट दिस। और इसको निकाल भी देता हूँ मैं। ठीक है, अगर मुझे इस इमेज को रखना है, ये हिस्ट्री आ गई, और यहाँ पे आप वीरे फ्रेम बफर हिस्ट्री, और इसको आपको इनेबल करना है। ये यहाँ पे जो स्विच ऑन जैसा साइन है, उसको पहले आप स्विच ऑन कर लो। उसके बाद ये जो इमेज है, उसको अगर आपको सेव करनी है, इफ यू वांट टू सेव दिस सीन, तो आप इसको सिर्फ ये फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक कर लो, तो ये वाला इमेज सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि मैं और एक रेंडर निकालता हूँ, तो ये तो इमेज रहेगी बिकॉज ये सेव्ड है। इसके बाद में आई विल टेक अनदर इमेज जो कि रेंडर हो गई है, लेकिन अभी तक उसको सेव नहीं हुआ है। इट इज नॉट देयर इन आवर हिस्ट्री। तो इसको अगर मुझे सेव करना है, आई हैव टू गो टू दिस फ्लॉपी आइकन अगेन, और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो वही अपने पास दो मिल गए। सो आई गॉट टू इमेजेस। तो ये जैसे हम लोग कीप इमेज करते हैं माया के अंदर, इसमें सेम है। लेकिन अगर आपको किसी दो इमेज को कंपेयर करना है, बिफोर एंड आफ्टर, तो मुझे इसमें मेंशन करना पड़ेगा विच इज माई ए इमेज एंड विच इज माई बी इमेज। तो अगर मुझे ये करना है कि ये जो है मेरी बी इमेज है, तो इसको मैं क्लिक करके आई क्लिक बी, तो ये यहाँ पे बी करके लेटर आ गया। ठीक है, और ऊपर वाले को आई क्लिक ए, तो अभी ए और बी में डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो यहाँ पे इफ यू सी, ये ए और बी का फिलहाल ये वाला ऑप्शन है। ये देखें, इसमें टॉप बॉटम है, यानी आप ऐसे कर सकते हो टॉप बॉटम, या फिर आप साइडवेज कर सकते हो। यू कैन गो वर्टिकली, आप वर्टिकली ऐसे कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप क्रॉस में कर सकते हैं। ओके, ये आपका ये क्रॉस भी हो सकता है। आई थिंक व्हाट इज दिस, स्वैप। अच्छा, स्वैप हो गया। स्वैप मतलब कि बी ए हो गया और ए बी हो गया, ऐसा कुछ ऑप्शन है ये। लेट अस सी, कंपेयर एंड स्वैप। अच्छा, ये देखिए ये स्वैपिंग हो रही है, यानी ए बी हो गया, बी ए हो गया, व्हाटएवर। अभी एडिशनल ऑप्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर अस टू कंपेयर द इमेजेस, और बहुत ही जरूरी है। लाइटिंग आर्टिस्ट ये हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये कंपैरिजन का कितना फर्क पड़ता है, लेकिन जस्ट टू सी हाउ थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है कि बिफोर एंड आफ्टर एफिशिएंटली हम देख पाए। और जब आपको बहुत सारा वीडियो हिस्ट्री जमा हो जाए, आप अगर उसको निकालना चाहो, तो जस्ट सिलेक्ट द फ्रेम एंड डिलीट इट। ठीक है, तो ये आपका बिल्ट इन फ्रेम बफर हो गया। एंड आपको अगर पुरानी इमेज रिटेन करनी है, तो यानी रेंडर व्यू जैसे ओपन करते हैं, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन शो लास्ट वीएफबी। ओके, शो लास्ट वीएफबी करोगे, तो यहाँ पे ये जो वीरे फ्रेम बफर है वो ओपन होके मिल जाएगा। एंड व्हाई एम आई गेटिंग दिस, ओके, शो लास्ट वीएफबी, ये जो है ये अपना लास्ट वीएफबी मिल जाएगा। फिलहाल मैं हिस्ट्री को बंद कर देता हूँ, वीरे फ्रेम बफर को। शो लास्ट वीएफबी से ये वाली विंडो खुल जाएगी। देखिए मैं बंद करता हूँ, क्लिक किया तो ये वीरे फ्रेम बफर आ गया, राइट। सेकेंडली, वीरे रॉ इमेज फाइल, यानी आपको ये जो रॉ इमेज फाइल मिलती है, विच इज वेरी लार्ज, व्हाट इट सेज,
produce tiled image in memory during the useful when images are very large or with plenty of render elements and memory usage must be reduced. Okay, whatever. ये वीरे रॉ इमेज फाइल मैंने कभी यूज नहीं किया, लेट अस कीप इट दैट पे. लेकिन ये जो सेपरेट रेंडर चैनल्स है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई रेंडर एलिमेंट्स यूज करते हो एंड यू वांट देम टू बी रेंडर्ड सेपरेटली, यानी उसका अलग अलग फोल्डर बन के मिले, तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, वेयर ऑल दीज एलिमेंट्स दैट यू विल ऐड, ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे है वीरे वाले, अगर आपको सेपरेट फोल्डर्स में चाहिए, सो देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस सेपरेट रेंडर चैनल्स, और इसमें आप TGA EXR या जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए उसको क्लिक करके सेव करोगे तो सारे अपने अपनी जगह पे अपने अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर्स के अंदर सेव होके मिल जाएंगे, और इंक्लूडिंग RGB दैट इज ब्यूटी एज वेल एज अल्फा. तो ये सारी चीजें आपको सेपरेट होके मिल जाएगी. सो यू माइट नीड टू क्लिक ऑन दिस. और अगर कोई ऐसी बात है कि आपको फ्रेम बफर के अंदर से ही सेव करना है, राइट, आपको सारे एलिमेंट्स फ्रेम बफर के अंदर से ही चाहिए, तो आपको क्या करना है कि ये वाला क्लिक करना है. देखिए इसमें आप जब क्लिक करके रखोगे फ्लॉपी पे, सो यू विल गेट दिस ऑप्शन दैट इज सेव ऑल इमेज चैनल्स टू सेपरेट फाइल्स. आप समझे कि मान लो कि मैं इसमें रेड एलिमेंट डालता हूँ, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, एक्स्ट्रा टेक्स्ट, कॉस्टिक, डीनॉइजर, ये वो, तो मैं देखूंगा कि मेरे जो वीरे फ्रेम बफर के अंदर आई विल गेट ऑल दीज न्यू ऑप्शंस, राइट. ये मेरे पास नए ऑप्शंस आ गए. तो अभी अगर मुझे ये सारे चीजों को सेव करना है, तो देखिए अगर मैं ये फ्लॉपी डिस्क जो 2 है, ये वाले आइकन पे क्लिक करूंगा एंड इफ आई सेव दिस, अगर मैं सेव करता हूँ इसको, सपोज मैं इसको सेव करता हूँ टी ड्राइव पे एज अ टेम्प, एंड अच्छा टेम्प ऑलरेडी था, I'll say channels and I'll say whatever frame buffer save. ओके, और इसको एक फॉर्मेट नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे समथिंग लाइक TGA फॉर्मेट दे देता है. तो ये सब आपको 32 बिट कंप्रेस एंड प्री मल्टीप्लाइड अल्फा विल से ओके. तो अभी अगर वो फोल्डर में जाएंगे, इफ यू गो टू दैट फोल्डर दैट इज टी टेम्प चैनल्स, तो देखिए इसके अंदर ये सारे जो फोल्डर है इसके अलग अलग फॉर्मेट, ये जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट होके आ गए, यानी दिस इज योर वर्ल्ड पोजीशन, देन जो भी है, यानी इसके अंदर हमने फिलहाल लाइटिंग तो की नहीं है, लेकिन ये सारे चैनल्स आपको सेपरेटली अलग अलग फ्रेम के अंदर मिल गए. स्पेक्युलर, RGB कलर, रिफ्रैक्शन एंड ऑल दैट. ये किस तरह से आया, आपने फ्रेम बफर में जाके ये फ्लॉपी पे क्लिक किया, ये 2 फ्लॉपी आइकन पे क्लिक किया. अगर आपको सिर्फ सेव ब्यूटी करना है तो आप इसी को, ये जब आप सेव करते हो, ये सेव करंट चैनल, यानी जो एग्जिस्टिंग है ब्यूटी चैनल है वही इसमें फिलहाल सेव होगी. अगर आपको और कुछ चाहिए यू कैन क्लिक ऑन दिस वीरे डीनॉइजर, और ये डीनॉइजर पे ही आपको ये वाली चैनल ही चाहिए, तो यू कैन गो टू डीनॉइजर और फिर ये फ्लॉपी आइकन पे क्लिक कर लो एंड यू विल ओनली गेट द डीनॉइजर वाला चैनल. सो अकॉर्डिंगली you are free to use this option. Then okay, then we have this make a clone duplicate frame buffer, यानी आपको कभी बाजू बाजू में इमेज देखनी है तो this you can use. ये जो क्लोन है, ये ट्रैक माउस वाइल रेंडरिंग, इसका भी हम लोग जब बकेट का रेंडरिंग करेंगे उस टाइम पे आपको दिखा दूंगा. देन रीजन, इसको आप क्लिक करके जब आप ड्रैग सेलेक्ट करते हो तो यू विल गेट दिस रेक्टेंगल which will let you render that particular scene. और ये VAB to PD प्लेयर है, यानी ये आपका वीडियो प्लेयर है which is सीक्वेंस एनिमेशन के लिए काम में आता है. सो ये थोड़े बहुत आइकन्स जो है आपको आइडिया देगा कि किस तरह से यू कैन यूज योर वीरे फ्रेम बफर फॉर क्विक प्रोसेसिंग, आपका जो काम है थोड़ा जल्दी कर लेगा. सो ये लेंस इफेक्ट्स का भी एक ऑप्शन है, अच्छा है, ओपन लेंस इफेक्ट्स. ये आपका क्या करता है, ग्लो क्रिएट करता है. यू सी आइदर यू कैन गिव अ ग्लो इन योर फोटोशॉप या फ्यूजन, लेकिन आजकल मैंने काफी अच्छे ट्यूटोरियल देखे हैं जिसमें लेंस ग्लो जो 3D Max में से ही लोग करके सीधा ले लेते हैं डायरेक्टली यूजिंग दीज ऑप्शंस ऑफ लेंस ग्लो. आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं अच्छे वाले. ग्लेयर है, इंटेंसिटी, ID, ग्लेयर इफेक्ट ऑन, फिर इसमें वो स्टार्स भी आते हैं,
और इसमें ब्लूम भी आ जाता है। इसको अगर ठीक से यूटिलाइज किया तो आपका आउटपुट बहुत ही अच्छे से रियलिस्टिक आउटपुट की तरफ वो आपको मिल सकता है। सो दिस लेंस इफेक्ट ऑल्सो व्हेन वी आर डूइंग द लाइटिंग देन वी विल सी व्हाट दिस लेंस इफेक्ट डज, इसका असर क्या है। तो लेंस इफेक्ट भी देख लेते हैं। सो दिस इज रीजन एंड फाइनली दिस इज रेंडर लास्ट, यानी जो हम लोग ये वाला क्लिक करते हैं उसकी जगह पे आप ये भी क्लिक कर सकते हो, दिस वन। ठीक है, नाउ moving on to other thing, ये global switches. Now how many of you know anything about global switches? Sir, you can increase the font size. Font size कौन सा? In which one do I need to increase the font size for okay, from where can I do that? May I know? Customize में से या कुछ? Let me check. Font size, customize, preferences, scene level इसको undo 300 कर देता हूँ. Font size, where is that? May I know? Maya setting से करना पड़ेगा. Maya strings, okay, which is okay. तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. विल सी इट लेटर होपफुली. अभी फिलहाल चला लेते हैं. कुछ R&D करने जाएंगे तो अपना लेक्चर बाद में थोड़ा पोस्ट ये हो जाएगा. सर वेयर इज दिस गामा एलयूटी ऑप्शन इन माया? गामा एलयूटी आप जब सेव करते हो ना, वेन एवर यू आर सेविंग द सीन, तो आपको कलर करेक्टेड का एक ऑप्शन आएगा. यू विल गेट एन ऑप्शन. आप माया 2018 में काम करोगे, सो यू विल गेट दैट कलर करेक्टेड ऑप्शन इन योर सेव इमेज स्क्रीन. सेव इमेज विंडो आएगा ना, उसमें आपको वो मिलेगा. देयर यू कैन स्विच इट ऑन एंड देन सेव योर इमेज. तब जाके आपको इश्यू नहीं होगा. ओके, so try it out, and if possible I will open Maya 2018 over here and show you that particular option कि वो माया के आर्नोल्ड के लिए कहाँ पे वो ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. and just try to remind me while the lecture is going to end ताकि मैं मिस आउट ना कर जाऊँ. ठीक है, so we will do that. and so coming back to this, okay, ये जो global switches है, anybody knows what this global switches does? इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा बीच बीच में आ रहा है. Anybody knows this global switches option? No, okay, fine. तो global switches देख लेते हैं, which is quite important actually. काफी वो जरूरी है actually. मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको बताता हूँ. नाउ ग्लोबल स्विचेस का मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इसका मतलब ये दैट कोई ऐसे सेटिंग्स जो कि पूरे सीन पे लागू होंगे. ओके, ठीक है, ऐसे कोई सेटिंग्स जो कि पूरे स्क्रीन पे लागू होंगे. जैसे कि अगर आपको पूरे सीन में से डिस्प्लेसमेंट मैप को हटा देना है, या फिर आपको पूरे सीन में से जो है आपको लाइट्स हटा देनी है, आपको पूरे सीन के अंदर जो रिफ्लेक्शन है उसको आपको लिमिट कर देना है, राइट. तो आप हर एक सेटिंग में जाओगे, हर एक आप ऑप्शन में जाओ, हर एक मैप में जाओ. इससे बेटर है कि पूरा ग्लोबली कहीं पे वो ये चेंज हो जाए, या तो कहीं से वो स्विच ऑन एंड ऑफ हो सके, तो उसको कहते हैं ग्लोबल स्विचेस. तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को मैं एक मैप देता हूँ जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड मटेरियल है, इसके ऊपर मैं डिस्प्लेसमेंट दे देता हूँ. ओके, आई विल गिव इट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ से डेंट, और इसको मैंने अप्लाई किया. अगर रेंडर करते हैं तो आप देखिए कैसा आएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हो गया ये, तो थोड़ा अमाउंट कम कर देता हूँ 10 जितना. ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. ये जो आपको दिख रहा है, नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है चला जाए, और मैंने ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे लगाया हुआ है, तो अगर मैं ग्लोबल स्विचेस में से डिस्प्लेसमेंट हटा देता हूँ, तो अगर अभी मैं रेंडर करूंगा तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चला जाएगा, क्योंकि
वो मैप के अंदर ऑन है, ये मैप के अंदर यहाँ पे ऑन है, डिस्प्लेसमेंट ऑन है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से ग्लोबल स्विचेस में से ऑफ हो गया, इस वजह से पूरे सीन के अंदर से वो डिस्प्लेसमेंट चला गया। ठीक है, तो ये आप कब कर सकते हो? जनरली क्या होता है कि सपोज कि मैं कोई इंटीरियर पे काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन एन इंटीरियर सीन, और उसके अंदर कुछ कारपेट्स है और कुछ ऐसे जो ये रग्स होते हैं, देयर आर सम रग्स या कारपेट होते हैं, या तो फिर कोई ऐसे डिटेल वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट डालना पड़ता है, जिसमें आपको थिसल्स दिखाना है, जिसमें स्ट्रैंड्स दिखाना है, तो डिस्प्लेसमेंट मैप की वजह से आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन पता चला कि मैं जब प्रीव्यू रेंडर ले रहा हूँ तब भी वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से बहुत हर्ट कर रहा है, और मुझे नहीं चाहिए कि वो हर बार इतना टाइम उस पर स्पेंड करे। तो मैं चाहूंगा ऑब्जेक्ट वहीं पे रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट चला जाए। सो टेम्पररीली आई विल बी क्लिकिंग दिस डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन, जिससे कि वो मेरा इल्यूमिनेशन दिख जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिलहाल ऑफ हो जाए। तो मेरा एक बार सीन अचीव हो गया, देन आई जस्ट प्रेस डिस्प्लेसमेंट, और बाद में फाइनल जो सेटिंग करके उसको मैं फाइनल रेंडरिंग पे लगा दूंगा, एंड आई विल गो टू स्लीप, राइट? बिकॉज आई नो कि डिस्प्लेसमेंट का साथ में तो अच्छा आना ही है। सो दिस वे वी कैन ऑप्टिमाइज दिस सेटिंग इन ऑर्डर टू स्पीड अप अवर रेंडरिंग प्रोसेस। और दूसरी एक बात है कि ये जो some settings that you see, they will not appear when you are keeping it into a default mode, right? यहाँ पे डिफॉल्ट आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें कहाँ तक है, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट लेवल्स, बट इफ यू आर क्लिकिंग इट देन एडवांस के अंदर दो तीन चीजें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रांसपेरेंट लेवल है इसके अंदर आपको यहाँ पे दो सेटिंग बढ़ गए, विच इज मैक्स रे इंटेंस और सेकेंडरी रे बायस। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस डज, और फ्रेंकली कहूँ किसी को भी पता नहीं होता ये सब क्या करता है, क्योंकि इतने डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं होती, जो अपने को आउटपुट चाहिए होता है वैसे ही आ ही जाता है। तो ये एडवांस के अंदर ऐसा कुछ आपको दो तीन सेटिंग इनेबल हो जाएंगे, और एक्सपर्ट के अंदर और फर्दर ये लीगेसी सन एंड स्काई कैमरा और 3D मैक्स फोटोमेट्रिक स्केल ये भी ऑन हो जाएगा। ओके, सो ये दो चीज भी आपको एक्सपर्ट मोड में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी या तो अपीयर हो जाएगी, विच इज आई एम नॉट श्योर व्हेन इट नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन। ज्यादातर एडवांस लेवल तक में ही अपने जरूरी चीजें आ जाती है, लेकिन एक चीज डिफॉल्ट के अंदर नहीं है, वो है प्रोबेबिलिस्टिक लाइटिंग, राइट? आप देखिए इसके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक लाइट करके ऑप्शन नहीं है, जो मैं एडवांस में जाऊंगा तो आपको दिखेगा दिस प्रोबेबिलिस्टिक लाइट। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा एक डेमो दे देता हूँ हल्का सा, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको टाइम के अंदर बहुत ही इसमें ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। इम्प्रूव एंड मोर एक्यूरेट मॉडल्स, ओके। ये कुछ लीगल सी सन्स का कैमरा एंड ऑल दैट, ये सब एक्सपर्ट के अंदर तो है, मैं फिलहाल एडवांस पे रखूंगा। एंड ये जो प्रोबेबिलिस्टिक लाइट है उसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ, ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग दैट। हाँ, ये हो गया, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। So now I'll just make multiple copies of some lights, standard lights, omni, या तो मैं डोम लाइट ही ले लेता हूँ, वीरे वीरे लाइट, एंड डोम लाइट तो नहीं, I'll take स्फीयर लाइट, स्फीयर का मतलब पॉइंट लाइट्स, ठीक है? तो मैं ऐसी छोटी छोटी लाइट्स ले लूंगा which will be having considerable intensity, okay? और इंस्टेंस, माय फेवरेट इंस्टेंस इस तरफ कर लो 7, या तो 6 ही चलेंगे, या आई थिंक 6 इज इनफ। एंड ये इस तरफ भी हम लोग इसको, यानी ये मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि दिवाली के अंदर कोई तो कैरेक्टर है जो किसी, ये जो अपने गार्लैंड्स होते हैं या तो जो रोड के ऊपर बहुत सारी लाइट्स होती है उसके नीचे वो खड़ा है, ठीक है? तो इसका मैं थोड़ा सा लाइट भी है वो मैं थोड़ा सा वार्म कर देता हूँ, एंड आई थिंक दिस मच इज फाइन। अभी रेंडर करके देखते हैं, या सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। और दूसरी बात देखिए, प्रोग्रेसिव में आई एम नॉट श्योर दैट व्हेन दिस इमेज विल बी रिफाइंड, यानी आप देखेंगे इसका प्रोसेस चलते ही रह रहा है, एंड धीरे धीरे रिफाइन होगा, रिफाइन होगा, रिफाइन होगा, एंड देन इट विल एंड। लेकिन मुझे ये प्रोसेस नहीं चाहिए, तो मैं इसकी जगह पे बकेट कर लेता हूँ। बकेट में मुझे आइडिया आएगा कि मेरा कौन सा पार्ट कभी रेंडर हुआ।
इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिव आई विल से बकेट. ओके, तो बकेट से आप देखिए फर्क क्या पड़ेगा. आई विल बी गेटिंग ये देखिए बकेट से ये सारे बकेट्स आ गए यहाँ पे. एंड ये बोलते हैं ना कि ओल्ड फैशन, दिस इज एन ओल्ड फैशन वे ऑफ डूइंग इट. तो मैं चाहूंगा कि यही रहे ओल्ड फैशन वे. आई एम नॉट टू मच ऑफ अ वेरी यू नो हाईटेक बंदा नहीं हूँ कि हर चीज नई नई रोज मैं चेंज कर सकूं. एंड आई एम नॉट एज यंग एज यू ऑल. लेकिन धीरे धीरे मुझे भी करना पड़ेगा. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. पीपल नीड टू चेंज. आई विल ऑल्सो चेंज बट विथ सम मोर टाइम कंपेयर टू यू, क्योंकि आप लोग थोड़े फास्ट होंगे मेरे से ज्यादा. सो नाउ ये इसकी विजिबिलिटी ऑन है बल्ब्स की, तो मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा. कोई जरूरत नहीं है बल्ब्स की विजिबिलिटी की. सो देखिए आई विल बी स्विचिंग देयर विजिबिलिटी ऑफ, दैट इज मैं इसको इनविजिबल ऑन कर दूंगा. अभी ये करेंगे और इसका ये रियलिस्टिक की जरूरत नहीं है. व्यू पोर्ट के अंदर हमें कोई यहाँ पे शेडिंग की जरूरत नहीं है. अभी ये रेंडर हुआ कितने टाइम में, 42 सेकेंड्स के अंदर. ओके, अपना ये जो रेंडर हुआ है ये 42 सेकेंड्स में हुआ है यूजिंग नो प्रोबेबिलिस्टिक लाइट. इसके अंदर कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक लाइट ऑन नहीं था. और अभी मैं इसको ऑन करके मैं प्रोबेबिलिस्टिक लाइट के अंदर दो नंबर डालूंगा. आई विल बी गिविंग टू टू प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स. तो अभी इसको हम लोग फ्रेम बफर इसको हिस्ट्री में डाल देता है. लेट अस कीप दिस इमेज सेव. ये यहाँ पे रह गई. दिस इज प्रोबेबिलिस्टिक लाइट 0, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक लाइट डिसेबल्ड. और अभी मैं इसको इनेबल करके यहाँ पे रेंडर करूंगा. और अभी हम लोग टाइम देखेंगे कि कितना ले रहा है. देखिए इसका जो रेंडर टाइम है ये जा रहा है, हाउ मच टाइम इट हैज टेकन. इसको भी मैं सेव कर देता हूँ. देखिए इसने लिया 28 सेकेंड और इसने लिया 42 सेकेंड रफली. यानी इसने 42 सेकेंड लिया और इसने 29 सेकेंड लिया. और अगर इसको मैं ए में डाल देता हूँ और इसको मैं बी में डाल देता हूँ, तो थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो फर्क हार्डली कुछ भी है. देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर. राइट, पहले और बाद वाले आउटपुट के अंदर कोई खास ऐसा फर्क नहीं है. यू कैन नॉट सी एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर. तो आप सोचिए आप एडिशनल 15 सेकंड क्यों दे रहे थे. व्हाई वर यू टेकिंग दिस एक्स्ट्रा 15 सेकंड्स जबकि आपका आउटपुट सेम आना है. अभी आप मुझे इसका कोई यूज बताइए. एनीबडी कैन गिव मी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग दिस प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स. ये जो डेमो आपने देखा तो ये कहाँ पे अपने को यूज में आ सकता है. any examples you can think of for using this probabilistic lights? Anybody? Exterior, it seems with many lights. Correct. अभी मैं आपको ये एग्जांपल्स दिखाता हूँ. यानी अगर आपने कोको देखा है तो कोको के अंदर इतने सारे जो गार्लैंड्स लगाए हुए हैं और गार्लैंड्स के ऊपर बहुत सारी लाइट्स है. करेक्ट. तो प्रोबेबिलिस्टिक लाइट ऑन करने से इट विल बी मेकिंग अ प्रोबेबिलिटी. यानी कि it will be making bunch of lights, it will be taking a bunch of lights into consideration while calculating the shadows and reflections. उसके जो ray tracing है उसको वो at a time it will be taking 5 lights at a time as one light. अगर उसने ऑफ रखा, अगर हमने प्रोबेबिलिस्टिक लाइट ऑफ रखी तो हर एक लाइट अपना इंडिविजुअल शेडोज कास्ट करेगा, इंडिविजुअल रे कास्टिंग करेगा और टाइम बढ़ जाएगा. बट इन योर प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स when you are giving a number, okay, take 4 lights into consideration, take 10 lights into consideration, तो उतनी लाइट्स को वो एज अ वन लाइट कैलकुलेट करेगा. यानी इट विल बी ऑप्टिमाइजिंग दोज मेनी लाइट्स एट अ टाइम. तो आपकी अगर 100 लाइट है और अगर आपने प्रोबेबिलिस्टिक लाइट 10 कर दी तो हो सकता है कि वो 10-10 के लाइट को एक एक लाइट गिने. एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी कास्टिंग शेडोज सो दैट इट्स इट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस कि आप उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करें या उसको बंच में कैलकुलेट करें. सो दैट इज द इंटरनल एल्गोरिदम which VRAY has introduced
3.2 ऑनवर्ड्स 3.2 ऑनवर्ड्स इन्होंने ये प्रोबेबिलिस्टिक लाइट का एक फीचर हमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हार्डली कोई डिफरेंस है, बट इट इज हैविंग अ वेरी नाइस स्पीड जंप, यानी स्पीड बहुत ही इसकी अच्छी हो गई है। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिस्टिक लाइट को कहूंगा कि टेक 12 लाइट इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 2 लाइट्स टेक 12 लाइट्स इनटू कंसीडरेशन, तो देखिए अभी क्या होगा कि आपका टाइम बढ़ जाएगा, यू विल सी दैट द टाइम विल इंक्रीज, क्योंकि अभी वो 12 लाइट को कंसीडर कर रहा है बिफोर टेकिंग 1 लाइट। सो इट विल बी कैलकुलेटिंग 12 लाइट्स इंडिविजुअली, और उसके बाद वो आउटपुट आपको देगा। तो आप जितना नंबर बढ़ाओगे उतना आपका जो रेंडर टाइम है वो बढ़ जाएगा। एंड लाइकवाइज अभी इसमें कितना टाइम लगा, आई थिंक इट हैज टेकन 28 सेकंड्स ओनली। लेट अस सी, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव, इसका भी 28.7 ही आया। चलो और कुछ करते हैं, लेट अस टेक 16 लाइट्स को करके देखते हैं। मैंने 12 का भी 16 किया है, तो 16 लाइट्स के अंदर कितना फर्क पड़ रहा है। तो 2 और 12 के बीच में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन 16 करने से क्या होता है देखते हैं। अभी इसमें कितना टाइम लग गया, इट इज ऑल्सो 28 सेकेंड्स। सो बेसिकली ऑन एन एवरेज आप देखिए इवेंचुअली आप 41 सेकेंड से 28 सेकेंड्स तक तो पहुंच ही गए, राइट। ये देखिए ये भी 28.7 ही है। तो हो सकता है आप कुछ किसी तरह से ऑप्टिमाइज सेटिंग्स पे आ सके और आप आपका जो आउटपुट है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, राइट। सो यू कैन जस्ट कट डाउन ऑन योर टाइम यूजिंग दिस प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स। मैंने जनरली देखा है दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीड अप द प्रोसेस टू मच, यानी कम लाइट्स कंसीडर की 2 या 4 जैसा, तो आपके सीन के अंदर नॉइज बढ़ जाता है व्हाइल यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स। तो आपको वो एक ड्रॉबैक है फॉर यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स, बट you never know, if you are using it wisely then you can get a very nice output in a shorter time, जो आपका एक्चुअल हो सकता है उससे काफी कम टाइम में आप रेंडर कर सकते हो। अभी दूसरा है कि लाइट्स, अभी इसमें क्या लिखा है कि लाइट्स को ऑफ कर दो, तो पूरा का पूरा मैं लाइट बंद कर सकता हूँ, करेक्ट। इसमें ये सिर्फ आपको आई एम नॉट श्योर कौन सी लाइट है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन आ रहा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ये क्या कर रहा है, GI ऑन, GI भी ऑफ है, कैलकुलेशन यूजफुल सेटिंग रेंडर डेटा व्हाटएवर, ठीक है जाने दो। डिफॉल्ट लाइट ऑन होगी, आई एम नॉट श्योर। हिडन लाइट्स, डिफॉल्ट लाइट भी है यहाँ पे, डिफॉल्ट लाइट ऑफ विद GI। अभी इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन सारी लाइट को डिलीट कर देता हूँ, राइट, इफ आई एम डिलीटिंग ऑल दीज लाइट्स एंड इसमें आपको कहा है डिफॉल्ट लाइट ऑफ है, यानी ये पूरा ब्लैक आ जाएगा। अगर ये ऑन है तो डिफॉल्ट लाइट आ जाएगी यहाँ पे, और इसमें ये लिखा है कि ऑफ विथ GI, यानी कि आपका जो GI है वो जैसे आप इनेबल करोगे तो आपकी डिफॉल्ट लाइट ऑफ हो जाएगी। आपको याद होगा कि हम लोग जब माया के कॉमन सेटिंग में इनेबल डिफॉल्ट लाइट करते थे, तो हम जब फाइनल गैदरिंग ऑन करते थे तो उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करता था कि डिफॉल्ट लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि होता ये था कि डिफॉल्ट लाइट प्लस इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन मिला के आपके पूरे सीन को फ्लैटन आउट कर देगी। तो जब आपका GI ऑन होता है उस टाइम पे आपको डिफॉल्ट लाइट ऑफ होनी चाहिए, वरना दोनों मिला के आपका सीन फ्लैट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग ये GI को ऑन करेंगे उस टाइम पे इसका डिफॉल्ट लाइट ऑफ हो जाएगा, व्हाट इट सेज, ऑफ विथ GI, यानी GI ऑन है तो ये अपने आप डिफॉल्ट लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन मैं अगर ऑन रखता हूँ तो GI भी ऑन रहेगा और डिफॉल्ट लाइट भी ऑन रहेगी, जिससे कि आपको ये जो आउटपुट है पूरा फ्लैट हो जाएगा। देखिए ये ब्राइट हो गया, इट हैज बिकम वेरी ब्राइट एंड डल। ये देखिए इसकी पूरी डिटेल चली गई, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि डिफॉल्ट लाइट भी है और आपका जो GI है वो भी है, तो GI प्लस डिफॉल्ट लाइट मिला के आपको ये गंदा सा आउटपुट आ रहा है। सो वी शुड बी अवॉइडिंग दिस।
तो ये वाला ऑप्शन आपको ऑन रखना है। बाकी शेडोज है, ये है, वो है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम एज मच एज यू वांट। इसमें से डिस्प्लेसमेंट हटा देता हूँ मैं, आई जस्ट हाइड दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन कम्स रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो डेप्थ है वो आपका मैक्सिमम रे ट्रेस डेप्थ, आपका जो मेंटल रे के अंदर मैक्सिमम रे ट्रेस डेप्थ नाम की एक चीज है, वो आपने देखी होगी। सो इट इज बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रेज विल बी हिटिंग द सरफेस, राइट। अभी एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ clarifying your doubts. Okay, I am duplicating them. Okay, and इनको मैं दे देता हूँ रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जो कि हम लोग यहाँ पे वीरे यूज करेंगे, वीरे मटेरियल, रिफ्लेक्शन फुल। इसको कॉपीज बना दो, इसको दे देंगे ये वाला, इसको दे देंगे दूसरा वाला, इसको देंगे 2 और इसको देंगे 3। ओके, इसको थोड़ा सा रेड कलर देंगे, अच्छा ब्लू, इसको रेड। अच्छा ये प्लेन हो गया, प्लेन को लैम्बर्ट ही दे देते हैं, ये हो गया। इसको देंगे ब्लू और इसको देंगे ग्रीन। ओके, तो इसका जो अभी ओवरऑल इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी इनके ओवरराइड डेप्थ है वो स्टैंडर्ड है, यानी इसकी 8 या 10 या जो भी हो सकती है, बट अगर मैंने इसको ओवरराइड डेप्थ कर लिया तो ओवरऑल सीन के अंदर जो इसके रिफ्लेक्शन रेज है वो कितने ट्रैवल करेंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, इफ आई एम रेंडरिंग दिस, अच्छा ब्लैक आ गया, नो डिफॉल्ट लाइट्स, एक लाइट लगा दो, वी रे लाइट एंड प्लेन स्फीयर लगा देते हैं। Okay, so I think now we should be having a good looking output. Yes. So now if you see, okay, denoising channel बिना वजह टाइम खा रहा है, हम लोग इसके एलिमेंट्स को बंद कर देते हैं। ओके, तो अभी मैंने फिलहाल इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है कितनी रखी है, 1 रखी है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, इन सबको डिलीट और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अभी मैं इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है ये 10 कर लेता हूँ, और अभी हम लोग रेंडर करके देखते हैं क्या फर्क आएगा। रेंडर कहाँ चला गया, ओके, लाइट्स ऑन ऑफ हो गई, हाउ कम। ओके, सो कैन वी सी एनी डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, देखते हैं। इसको मैंने बी को सेकंड को ये कर लिया, इसको ये कर लिया। ओके, सो आई थिंक वी हैव अ विजिबल डिफरेंस। आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी देखने के लिए, लेकिन जो इंटर रिफ्लेक्टिविटी है ऑब्जेक्ट्स का ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे तो ठीक ही है, लेकिन एक पार्ट में मुझे प्रोमिनेंट दिखा। नाउ दिस वन, यू कैन सी दिस रिफ्लेक्शन। तो ये हमने जब बढ़ाया तो इसमें जो इंटर रिफ्लेक्टिविटी है बढ़ गई, यानी रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन और उसके अंदर खुद का रिफ्लेक्शन, यानी हाईलाइट स्पेक्युलर कितनी बार उन्होंने रेस को एक दूसरे से टकराए। करेक्ट, सो you all can see this, right? All of you can see this what I am trying to say। और नजदीक से देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको क्रोम बना देते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग क्रोम बना देते हैं ताकि और फर्दर इजी हो जाए। इसको मैं क्रोम ही बना देता हूँ, और हम लोग इसका जो रेंडर है फिर से 2 रेंडर लेंगे। एक तो करेंगे 1, रिफ्लेक्शन में 1। ओके, इसको भी, तो तीनों को क्रोम ही बना देते हैं, देखते हैं क्या होता है। because anyways we just want to see how much is the reflection changing after
चेंजिंग द रे डेप्थ फ्रॉम 1 to 10। तो वीरे फ्रेम बफर अभी चालू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर 1 रे डेप्थ। ओके, इन दोनों को डिलीट और इसको मैं कीप इमेज करता हूँ, सेव, एंड नाउ आई विल चेंज द ओवरराइड डेप्थ टू 10। और अभी देखते हैं। एक्चुअली बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर क्रोमिक, तो ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा आ रहा है इसमें, बट लेट अस सी इफ वी कैन फिगर इट आउट। ए बी, ओके, रेंडर कैमरा चेंज हो गया। लेट अस जस्ट क्रिएट अ कैमरा और फिर से ट्राई करते हैं। पार्डन मी फॉर दिस बुक। दोनों को कर दिया डिलीट। अभी मैं कैमरे के थ्रू ही करूंगा ताकि अपना कैमरा मूव ना हो, और किसी एक ऑब्जेक्ट को आई थिंक आई विल मेक इट कलरफुल। नाउ लेट अस ट्राई। So this is your 1 ray depth, keep image, or 10 ray depth, render, keep image, A, B। So now you can see, देखिए ये जो है आपका 1 रे डेप्थ वाला इमेज है और ये है 10 वाला। आपको रिफ्लेक्शन जो है इसमें काफी ज्यादा हो गए। ठीक है, सो ये जो ओवरराइड डेप्थ लिमिट है, ये क्या होगा कि आपके सीन में जब बहुत सारा इंटर रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है और आपका जो रेंडर टाइम ज्यादा इसमें स्पेंड हो रहा है, तो आप ओवरऑल पूरे सीन के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने रेस कितने लेवल तक हिट करना है। करेक्ट। सो यू ऑल मस्ट बी रिमेम्बरिंग वन इंसिडेंट। आपको सबको एक इंसिडेंट याद होगा कि एलिवेटर जो एक लिफ्ट थी, एक लिफ्ट का सीन था, इंटीरियर में बना रहा था, तो लिफ्ट के अंदर देयर वर क्रोमिक प्लेट्स, यानी लिफ्ट के अंदर ऐसा एक स्टील का प्लेट्स था जो कि एक दूसरे के सामने रखे हुए थे। तो दो जो प्लेट्स थे ऊपर और नीचे वाले वो ब्लैक आ रहे थे, और उसका रीजन यही था कि उसकी ओवरऑल डेप्थ जो थी वो खत्म हो रही थी। उसका जो रे ट्रेसिंग हो रहा था रिफ्लेक्शन रेस का, वो 8 के बाद खत्म हो रहा था। तो अब मेरे लिफ्ट के अंदर 8 से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हिट हो रहे थे, तो सिंस वो अपना लिमिट रीच कर चुका था तो इसलिए वहां पे ब्लैक आ रहा था। तो मैंने उसकी ओवरराइड डेप्थ जब बढ़ा दी, आई मेड इट 10 to 12, तब जाके वो जो है क्रोमिक प्लेट एक दूसरे के सामने रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। सो ये छोटी सी एक चीज थी जो कि रियल लाइफ एग्जांपल में भी मुझे काम में आई थी। ओके, तो ये जो ओवरराइड डेप्थ, ये फिलहाल आप बंद ही रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है उसको आने दो। लेकिन ये तो सिर्फ ऑप्शन था कि कभी अगर कोई आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस ब्लैक दिखे तो यू नीड टू चेक दिस ओवरराइड डेप्थ ऑप्शन। ओके, सो नाउ योर बकेट, ये आपका टाइप है और रेंडर मास्क। अभी बकेट इसको प्रोग्रेसिव और इसको तो हमने देख लिया कि किस तरह से होता है। रेंडर मास्क क्या होता है? रेंडर मास्क का मतलब कि अगर मुझे सिर्फ ये वाले येलो टीपॉट को ही रेंडर करना है, मेरा रेंडर हो चुका है और मुझे दूसरी बार रेंडर करना है सिर्फ ये वाला पार्ट, कि क्लाइंट ने चेंज दे दिया मुझे ये येलो का कलर जो है वो थोड़ा आप पर्पल कर ले। तो अगर पूरा सीन मुझे रेंडर नहीं करना है तो फिर मैं इसको सिलेक्टेड कर सकता हूँ, यानी मेरा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही रेंडर होगा। और बकेट विद मैं छोटी करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि अपना जो रेंडर बकेट्स है वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करेंगे। वो अपना जो रेंडर विंडो है, ये देखें। अच्छा, कैमरा चेंज हो गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इसको निकाल देता हूँ और नए सिरे से, अच्छा समझे, ये इश्यू हो गया। इशू ये हो गया कि उसने पहले की इमेज वैसे ही रखी और इसके ऊपर ओवरलैप कर दी। तो आई विल रेंडर दिस होल सीन अगेन, ये उसने सिर्फ उसके ऊपर ओवरलैप कर लिया। ओके, तो ये पूरा सीन रेंडर हो गया। लेकिन अगर मैंने मान लो इसके अंदर कोई चेंजेस किए,
इफ आई एम चेंजिंग एनीथिंग टू से पिंक, और मुझे सिर्फ अभी ये वाला ही रेंडर फिर से करना है, सो इफ आई से सिलेक्टेड, तो यहाँ पे सिर्फ वही टीपॉट रेंडर होगा, इट विल नॉट बी रेंडरिंग द होल सीन अगेन। ठीक है, सो दिस इज फेकिंग इट। अभी इसमें तकलीफ क्या हो गई, आई नो दैट सिंस यू ऑल आर वेरी स्टूडियस एंड यू ऑल नो व्हाट विल बी द इश्यू। इश्यू कोई बता पाएगा मुझे फटाक से, एक सेकंड में? कैन एनीबडी शो मी द इश्यू? इश्यू क्या हो जाएगा? ये सिलेक्टेड मैंने जो ऑप्शन लिया और किसी ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज कर दिया उसका जो जो सर जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो पहले वाले ऑब्जेक्ट का रहेगा ना, बाकी तो आपने चेंज किया है। 100%, तो पिंक रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। 100%, 100%, व्हाट यू आर सेइंग इज 100% करेक्ट। यानी उसकी जो इन्फ्लुएंस है सीन के अंदर, वो बाकी सब जगहों पे चेंज नहीं होगा, राइट? वो तो स्टैटिक रहेगा। पहले का जो रिफ्लेक्शन अगर ग्रीन रहा था, या उसका कलर ब्लीडिंग जो था वो ग्रीन था, तो अगर आपने सिलेक्टेड करके पिंक बना दिया, तो बाकी सारी चीजें ग्रीन होंगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पिंक हो जाएगा, तो उसका मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये यूज करते हैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपका सोफे का जो टेक्सचर है वो पहले बेज था और बाद बाद में ऑफ वाइट हो गया, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई नोटिस नहीं करेगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई चीज इस तरह से हुकअप ना हो जाए, राइट? यू कैन ऑप्टिमाइज दिस एंड यू कैन यूज दिस ऑप्शन फॉर योर ओन कन्वीनियंस, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये हर बार शायद काम ना करे, यू नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, सो ये आपका हो गया रेंडर मास्क, जिसके अंदर बाकी सारे भी ऑप्शन है। यू ऑल कैन यूज दिस एंड गो अहेड बाय किसी तरह से आप इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अच्छे से यूज कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, क्योंकि वो जब रेंडर हम लोग लेयर और कंपोजिटिंग के बारे में देखेंगे तो इसको ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अभी बाद में आता है फिल्टर्स, लैंग्सॉस फिल्टर, यानी ये हम लोग का जो गॉसियन फिल्टर और मिचेल कैटमल रोम, इस तरह के जो फिल्टर्स है, ये आपकी जो एजिस की जो ब्लर आउट है, आपका जो एजिस का जो रिफाइनमेंट है और सब डिवाइड होता है, वो कितना शार्प या सॉफ्ट होगा वो इसमें से डिसाइड होता है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मैं हाई रेजोल्यूशन करूं और आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये आपका एजिस रिफाइनमेंट होता है। लेट मी टेक इट टू से 2000, और मैं इसमें रखूंगा पहले सॉफन। इसमें एक सॉफन करके एक फिल्टर होता है। ठीक है, आप इसका आउटपुट देखेंगे, और बकेट साइज भी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, फिलहाल बहुत ही छोटी है, इसको मैं 64 ही कर देता हूँ ताकि जल्दी से रेंडर हो। इसका भी कलर फ्रेनल, सो इसमें और दूसरे जो फिल्टर्स हैं उसमें सिर्फ हल्का सा डिफरेंस दिखा दूंगा कि आपका कभी कोई इमेज थोड़ा ब्लरी दिखता है, उसका रीजन क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि कुछ किसी में वो ज्यादा जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल्स है या तो जो कॉन्ट्रास्ट है उसको काफी हद तक सब डिवाइड करके ब्लेंड कर देगा अपने बैकग्राउंड इमेज के साथ, और किसी के अंदर वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रखेगा। ठीक है, तो उस वजह से आपको पूरे सीन के अंदर हल्का सा सॉफ्टनेस या तो हार्डनेस आपको इंटरप्रिटेशन आपको उसमें परसीव होगा। ओके, सो ये हो गया सॉफन। अब ये दूर से देखेंगे कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब ए और बी में ऐसे स्लाइड करोगे तो आपको अच्छा खासा उसमें डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज योर सॉफन फिल्टर, और मैंने इसका इनविजिबल नहीं बनाया लाइट को, जो कि बाद में बना लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट नीड नॉट बी इनेबल्ड। ओके, तो ये तो अपना हो गया सॉफन फिल्टर। इसको मैं सेव करता हूँ, आई एम सेविंग दिस इन माई मेमोरी। और अभी मैं यूज करूंगा वीरे लैंग्सॉस फिल्टर। ओके, वीरे लैंग्सॉस फिल्टर, और इसको अभी हम रेंडर करेंगे।
So I think this is taking lesser time than our soften filter, right? It has rendered in 45 seconds. और ये रेंडर हुआ था 1 मिनट और 17 सेकंड में, यानी एटलीस्ट 20-30 सेकंड का फर्क पड़ गया है। अभी इसका रीजन देखते हैं। रीजन ये है कि मैं इन दोनों को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ए एंड बी। अभी अगर जूम इन करके देखेंगे तो ये है अपना, ये सॉफ्टन फिल्टर है और ये आपका लैंगसॉस फिल्टर है। तो देखिए इसने क्या किया कि हर एक पिक्सल को किस तरह से उसने सब डिवाइड किया और कैसे ब्लेंडिंग हो रहा है, राइट। ये हर जगह पे आपकी जितनी भी पीछे की इमेज है तो उसमें ये जो ब्लेंडिंग है सॉफ्टन में ज्यादा है, और आपका जो लैंगसॉस है इसमें आप देख सकते हैं काफी ये शार्प है। ये इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है काफी शार्प है, और सॉफ्टन में काफी वो ब्लर आउट हो गया है। नाउ इट इज ब्लर्ड आउट। तो इस वजह से आपको ओवरऑल इमेज ऐसे तो आपको ऐसे सेम ही दिखेगी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा। बट देखिए आपको ये एरिया में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है ये काफी हद तक आपको दिखेगा कि ये शार्प और सॉफ्ट हो रहा है। तो आपका पूरा आउटपुट अगर आपको ब्लरी दिख रहा है या तो फेडेड या तो एकदम से ऐसा कह सकते हैं धुंधला सा दिख रहा है, तो इसका रीजन हो सकता है कि आपने फिल्टर उस टाइप का यूज किया है, जिस वजह से पूरे आउटपुट में आपको एजेस रिफाइन नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा दैट इफ यू हैव सम हैरी ऑब्जेक्ट, आपका कोई फ्लफी या तो फरी ऑब्जेक्ट है, तो उसको अगर आपको सॉफ्ट दिखाना है तो आप सॉफ्टन वाला फिल्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज को सॉफ्ट देखना है और हर चीज को आपको स्ट्रैंड्स वाइज एकदम क्लियर नहीं देखना है। यू वांट टू सी सम फजीनेस, सॉफ्टनेस उसमें दिखेगी अगर चीजें ब्लेंड हो जाती है। तो देयर यू कैन यूज ए सॉफ्टन फिल्टर। और जब आपको गाड़ी या कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसा नॉन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट दिखाना होता है, इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट, या फिर आप कोई मोबाइल फोन का ऐड कर रहे हो, तो देयर यू वांट शार्पनेस, आपको हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए। सो देयर यू कैन यूज दिस लैंगसॉस फिल्टर, राइट। और अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, इफ यू वांट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, देन यू कैन यूज आइदर कैटमल रोम या मिचेल नेत्रावली। ओके, दीज टू आर माय रिलेबल वंस। इससे मुझे चाहिए वो शार्पनेस और सॉफ्टनेस दोनों का ब्लेंडिंग मिल जाता है। तो यू कैन यूज आइदर कैटमल रोम या मिचेल नेत्रावली, ठीक है। तो ये दोनों इमेज फिल्टर्स भी आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज विद रिगार्ड्स टू योर फिल्टर्स, जो कि इमेज फिल्टर्स हैं। ये आपके देखिए इसमें हर एक चीज का यहाँ पे ये डेफिनेशन भी आ जाता है, तो आप कभी रख के आप कभी पढ़ना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी इसके अंदर भी आप देखेंगे बकेट के अंदर मिनिमम शेडिंग रेट दिया जाता है, विच इज 6 फॉर नाउ। बेसिकली कम रखोगे तो आपका क्वालिटी बिगड़ेगा, ज्यादा रखोगे तो क्वालिटी सुधरेगा। कम रखोगे तो टाइम कम होगा, ज्यादा रखोगे तो टाइम ज्यादा लेगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं इसको 1 करके आपको दिखाता हूँ, और इसका रेजोल्यूशन भी थोड़ा कम कर देता हूँ, 1000 जितना कर देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं अभी, या फिर रखते हैं एंड वी विल जस्ट टेक अ न्यू रेंडर। ये देखिए मैं मिनिमम शेडिंग रेट फिलहाल मैंने 1 रखा है। तो रेंडर टाइम देखते हैं कितना होता है और क्वालिटी देख लेते हैं। ओके, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। हो सकता है ये इसकी मेटेलिक, ये जो इसमें ग्रेन्स दिख रहे हैं वो शायद ज्यादा है इसके अंदर। लेकिन मैं जैसे 1 का अगर मैं 10 करता हूँ, 10 शेडिंग रेट, और इतना सिर्फ रीजन ही रेंडर कर लेता हूँ, राइट। आई जस्ट रेंडर आउट दिस रीजन, या फिर पूरा ही करते हैं ताकि टाइम का पता चले। सो दैट प्रीवियस वन टेक टुक 14 सेकेंड्स, और ये जो लेटेस्ट वाला है वो कितना लेते हैं देखते हैं। मैंने इसका मिनिमम शेडिंग रेट 10 कर दिया है। इसका रेंडर टाइम कितना लगेगा? even this is rendering fast, so yeah 17 seconds। तो 3 सेकंड का इसमें इंक्रीज है, लेकिन क्वालिटी वाइज कितना फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं। आई हैव नॉट सेव्ड द प्रीवियस इमेज, है भाई? ओके, आई हैव नॉट, पहले की इमेज मैंने सेव नहीं की, तो इसको सेव करते हैं और इसके पहले वाला इसको शेडिंग रेट 1 कर देते हैं और एंटर करते हैं। सो आई थिंक दिस इज फार मोर ग्रेनी देन आवर लेटेस्ट वन। इसको भी सेव करते हैं, और इसको ए में डाला, इसको बी में डाला।
सो नाउ इफ वी सी, देखिए आपको ग्रेन्स कितने ज्यादा दिख रहे हैं इसमें, ये है 10 और ये है 1, राइट. सो यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस विथ रिगार्ड्स टू द क्वालिटी. यानी आप सोचिए कि आपका अगर बड़ा सीन है और सभी चीजों के अंदर रिफ्लेक्शन है, और हर एक रिफ्लेक्शन के अंदर अगर इस टाइप का ग्रेन्स आ गए तो आपको री रेंडर करना पड़ेगा, और री रेंडरिंग में कितना मगजमारी होती है सबको पता है. तो ये जो मिनिमम शेडिंग रेट है, इसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि whether you keep it 4, 6, 10 as per the camera position, but you need to make sure कि इसकी वजह से आपको अगर रिफ्लेक्शन के अंदर ग्रेन्स दिख रहे हैं या फिर शेडो के अंदर भी ग्रेन्स दिख रहे हैं, then you need to increase the minimum shading rate, okay, from 1 to 10 या 6 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, as per your convenience. Then comes your maximum subdues. ये हम लोग ने पहले भी शायद मेंटली में देखा था कि आप मिनिमम 1 रखते थे, मैक्सिमम 3 रखते थे, या फिर मिनिमम 0 रखते थे और मैक्सिमम 2 रखते थे. तो वो 0 और 2 और ये जो है दैट इज योर सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग होती है. तो सैम्पलिंग जितनी आपकी ज्यादा होगी, यानी आप सब डिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना आपका आउटपुट अच्छा दिखेगा, और जितना सब डिवीजन कम होगा उतना ही आपका आउटपुट खराब दिखेगा. सो मिनिमम सब डिवीजन, इफ आई एम टेकिंग इट टू नेगेटिव, नेगेटिव में जाएगा नहीं, बिकॉज दिस इज अ एडेप्टिव सैम्पलर. इसका नाम है एडेप्टिव सैम्पलर. एडेप्टिव डीएमसी कहते थे पहले, अभी ये चेंज हो गया है. सो मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम जितना चाहे दे सकते हो. यू कैन कीप इट 100 ऑल्सो. सो इफ आई एम कीपिंग मैक्सिमम सबड्यूज एज 1, तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट है बहुत ही खराब आएगा. सी नाउ दिस इज द एक्चुअल आउटपुट बिना किसी सब डिविजन के, राइट. और ये रेंडर कितने टाइम में हुआ, 1 सेकेंड में हुआ. बट यू कैन सी लॉट्स ऑफ ग्रेन्स, ये आपका सब डिविजन हो ही नहीं रहा है, यानी देयर इज नो सैम्पलिंग दैट इज हैपनिंग. लेकिन जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा 1 to 4, तो हो सकता है आपका 3 सेकंड में रेंडर हो लेकिन अच्छा रेंडर आएगा, राइट. इट हैज टेकन 4 seconds बट थिंग्स आर लुकिंग अ बिट बेटर, पहले से थोड़ा बेटर दिख रहा है. अभी मैं थोड़ा इसको बढ़ाऊंगा, आई विल से 12. तो 12 में करने पे आपका जो आउटपुट है और फर्दर रिफाइन होगा, ठीक है. सो मैक्सिमम सबड्यूज यू कैन कीप इट टू 100 ऑल्सो, इट डजंट मैटर, ओके. सो आपका जब पूरा लाइटिंग हो जाए, सारा शेडिंग हो जाए, देन दिस सेटिंग विल बी डिसाइडिंग द होल आउटपुट. अगर आपने इसको ठीक ना रखा तो आपका पूरा जो आउटपुट है वो फॉल फ्लैट हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी बैड, ठीक है. सो ये इसके बारे में आप थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना, अदरवाइज आपका पूरा सीन बिगड़ सकता है. ग्लोबल डीएमसी, यू नीड टू लॉक दिस नॉइज पैटर्न, यानी आपका जब जो कोई भी नॉइजीनेस अगर वेरी करती है फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, तो वो आपको फ्लिकर्स दिखेंगे. लेकिन दिस ऑप्शन विल एक्चुअली लॉक दैट नॉइज पैटर्न, यानी जिस तरह से वो दिख रही है नॉइज, वैसे ही वो स्टैटिक हो जाएगी. तो आपका जो फ्लिकरिंग है वो दिखना कम हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट विल नॉट बी वेरिंग, राइट. सो इट इज अ फेकिंग, इट इज काइंड ऑफ अ फेकिंग योर नॉइजीनेस. जो आप सीक्वेंस रेंडर करते हो तो उस टाइम पे नॉइजीनेस कम हो जाती है, ओके. सी, if you just read the definition, it will tell you the whole thing. ये क्या कह रहा है, forces the same noise pattern for all the frames of an animation. If the rendered animation seems to move under the noise pattern, set this to off, यानी whatever जो भी है. That is the reason it is being used while rendering the sequence renders. अब ये environment का part है, ये थोड़ा जरूरी है सीखना या तो समझना, क्योंकि the GI environment will not work without GI, as simple as that. इसका मतलब ये कि अगर मैं इस लाइट को डिलीट कर देता हूँ, and if I try to illuminate this scene using this GI environment, then nothing will happen. ये डिफॉल्ट लाइट हो गई, और अगर मैं डिफॉल्ट लाइट को ऑफ कर देता हूँ, ये डिफॉल्ट लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, मेरे सीन में एक भी लाइट नहीं आएगा, because my GI environment is on but my GI is off, right. GI environment स्काई तो बन गया, लेकिन स्काई के अंदर इल्यूमिनेशन नहीं है, तो इल्यूमिनेशन यहाँ से ऑन होगा, इनेबल GI. So as soon as I switch this on, my artificial dome will be created. एक हेमिस्फीयर बन जाएगा आर्टिफिशियल, which is not visible. इसका कोई कंट्रोल नहीं होता व्यू पोर्ट में, उसका कोई मैनिपुलेटर नहीं होता, बट दिस सेटिंग कंट्रोल्स द डिफ्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्काई.
देखिए ये स्काई ब्लू कलर का थोड़ा आपको इल्यूमिनेशन मिल गया, और ये आपको मिल रहा है स्काईलाइट में से, जो कि कलर इसका ये है, ये उसका कलर है ब्लू कलर, ठीक है। और आपको दिखेगा कि फिलहाल इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, नहीं तो रिफ्लेक्शन, तो मैं इसी कलर को कॉपी करूंगा और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एनवायरमेंट के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस इमेज को हम लोग कीप करते हैं, इसको मैं कीप करता हूं, एंड देन वी विल रेंडर अनदर इमेज। तो देखिए आपको अभी फर्क दिखेगा। तो अजीब सी चीज है कि ऐसा कौन सा चीज होता है जो कि लाइट कुछ और एमिट करता है और उसका रिफ्लेक्शन कुछ और दिखता है। यानी ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरा स्काई ब्लू है जो डिफ्यूज एमिट करेगा, और स्काई का जो रिफ्लेक्शन है वो रेड आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। सो वेन एवर यू आर गिविंग अ स्काई एनवायरमेंट, आपको वही कलर यहाँ पे भी देना पड़ेगा, सेम टू सेम। यानी अगर मैं इसको बेज करता हूँ, इफ आई एम मेकिंग इट बेज, देन इवन दिस कलर हैज टू बी पुट इन अ सेम वे, तभी जाके ये रेलेवेंट दिखेगा। और मैं उसको डिफरेंस दिखाता हूँ आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि पहले विदाउट स्काई एंड बाद में स्काई का रिफ्लेक्शन। ये देखिए, सी दिस इज विदाउट स्काई रिफ्लेक्शन एंड दिस इज विथ स्काई रिफ्लेक्शन। थोड़ा नजदीक से देखते हैं, ये देखिए दिस इज विथ स्काई रिफ्लेक्शन एंड दिस इज विदाउट स्काई रिफ्लेक्शन। तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया होता तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो स्काई का इसके ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है। और मैंने इन दोनों का कलर चेंज किया है, मैंने इसका ऑरेंज कलर कर दिया है, तो अभी आपको जो ओवरऑल एम्बियंस है वो ऑरेंज दिखेगा, क्योंकि हमने ये स्काई का जो कलर है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू अ डोम लाइट। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज एन ऑल्टरनेटिव टू अ डोम लाइट विच इज अ डायरेक्ट लाइट। समझे? ये जो जीआई वाली लाइट है ये इनडायरेक्ट लाइट है, जिसको आप बिना जीआई के काम नहीं करवा सकते। लेकिन जो डोम लाइट है दैट कैन वर्क विदाउट द जीआई, ठीक है। समझ गए? नाउ ऑल ऑफ यू आर विथ मी ऑन दिस? यस, ओके। सो अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, प्लीज डू आस्क। अच्छा, राज ने कहा है इफ सर इट कैलकुलेट्स, आई जस्ट गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इन सीन विथ मैनी लाइट्स, ओके। So if sir it calculates it as one light, then why do we need to add 12 lights? It is probabilistic. यानी probabilistic light में ये था that it is taking into consideration 12 lights, या तो it is considering, it is making a bunch of lights. Probabilistic light का मतलब कि probably all these lights combined are giving us this kind of a shadow. यानी वो बंच बना रहा है वो। अगर आप उसको यानी कह सकते हैं कि जितना आप नंबर बढ़ाओगे उतना ज्यादा लाइट्स को कंसीडर करेगा वाइल कास्टिंग अ शैडो। लेकिन आप जितनी कम लाइट दोगे तो वो उस कम लाइट को कंसीडर करेगा और आपका रेंडर आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक लाइट का सिंपल कंसेप्ट ये है, द लेसर नंबर यू कीप द लेसर लाइट इट विल कंसीडर, एंड द मोर प्रोबेबिलिस्टिक लाइट यू कीप द मोर लाइट इट विल कंसीडर। तो ज्यादा लाइट को आपने वहां पे नंबर रखा तो आपका रेंडर टाइम बढ़ेगा, अगर आपने कम लाइट्स को रखा तो रेंडर टाइम कम होगा। लेकिन हो सकता है कि उस चक्कर में आपको ग्रेन्स आ जाए, आपके सीन के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होगी। तो प्रोबेबिलिस्टिक लाइट में मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में वी विल गिव वेरी लेस नंबर which increases the chance of noisiness in a scene। तो आप जब बड़ा सीन करोगे उस टाइम पे हम लोग ये प्रोबेबिलिस्टिक लाइट को प्रैक्टिकली एक बार करके देखेंगे, द कंपैरिजन कि 2 करने से क्या होता है, 4 करने से क्या होता है। देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ये वाला सेटिंग अपने लिए अप्रोप्रिएट है। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड विल गिव अस अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग, जो कि हम आने वाले सीन्स में देखेंगे। तो ये सारी चीजें रिपीट होंगी इन कमिंग लेक्चर्स। ये सिर्फ मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो जीआई एनवायरनमेंट का समझ में आ गया कि हाउ डज अ जीआई एनवायरनमेंट वर्क। अभी अगर मैं इस जीआई एनवायरनमेंट को ऑन रखने के बाद जीआई को ऑफ कर देता हूं तो मेरा पूरा सीन फिर से ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ओनली रिफ्लेक्शन विल कम। नाउ दिस इज ऑल्सो ग्लिच। भले ये बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन ये ग्लिच है कि अगर मेरा लाइट है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्शन आ कैसे रहा है। ओके, दिस इज वन ऑफ द ग्लिचेस दैट 3D Max हैज, के रिफ्लेक्शन बिना लाइट के भी दिखता है। अभी ये पॉसिबल कैसे मुझे समझ में नहीं आता। अगर मैं इस रिफ्लेक्शन को बंद कर दूंगा तो अभी ये पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया
GI एनवायरमेंट। अभी अगर मुझे GI एनवायरमेंट का ऑल्टरनेटिव देखना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी गोइंग टू माय वीरे लाइट, और इसके अंदर वीरे लाइट के अंदर डोम सिलेक्ट करूंगा, डोम। ठीक है, और डोम क्रिएट कर दिया। डोम का कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट एनीवेयर यू वांट। और इसका जो कलर है, आई कैन पिक इट फ्रॉम द स्काई, और इसको जो कलर का स्वॉच है, कॉपी, एंड यहाँ पे कलर में पेस्ट, और अभी रेंडर करते हैं। वेयर इज माय वीरे गॉन। ये देखिए, ये भी आपका वीरे डोम लाइट से आउटपुट आ गया। ठीक है, वीरे डोम लाइट से आपका आउटपुट आ गया बिना GI के। सो व्हेन यू आर यूजिंग अ वीरे डोम लाइट, so that time you do not need to use GI। आप GI ऑन भी कर सकते हो, आप ऑन करके भी ले सकते हो। अभी मुझे कोई कहेगा कि डोम लाइट को हम लोग बिना GI यूज करेंगे तो उसका ड्रॉबैक क्या है। इफ वी यूज अ डोम लाइट without a GI, then what will be the drawback? What will be the drawback of using a dome light without GI? Yes, anybody can tell me what is the drawback that we have of using a dome light without the GI? I am counting on uh, Jidnyasa and uh, Ridhikesh to answer me on this. Reflections will remain the same. Reflections will remain the same. Uh, there is one thing which happens in GI. Okay, there is one thing that happens in GI, and we have a term for it, जो कि डायरेक्ट लाइटिंग से नहीं होती, उसके लिए इनडायरेक्ट लाइटिंग की जरूरत है। ओवरऑल इल्यूमिनेशन। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, बाउंसेस। यस, यू आर क्लोज। बाउंसेस, व्हाट यू हैव सेड, यू आर क्वाइट क्लोज। लेट मी जस्ट शो यू विथ अ प्रैक्टिकल डेमो। मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो से ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये लाइट को व्हाइट कर देता हूँ सो दैट वी कैन गेट लोकल कलर्स। दूसरा, मैं इस ग्राउंड को जो है, आई विल मेक दिस ग्राउंड अ बिट ग्रीन। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, और इन तीनों ऑब्जेक्ट को मैं वीरे मटेरियल दे देता हूं जिसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, ऑल दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स विल नॉट हैव एनी रिफ्लेक्शंस। ओके, तो अभी आप फर्क देखिए। आई विल जस्ट रेंडर आउट वन इमेज विदाउट द GI एंड अदर इमेज विद द GI। इसका आप फर्क देखिएगा। Now this, the thing, I mean the image that is rendering is without the GI। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूं, और इसके बाद GI के साथ में करता हूं जिसमें स्काईलाइट ऑफ है। इसके अंदर मैं इन एनवायरमेंट को ऑन नहीं कर रहा हूं, ये डोम लाइट के थ्रू ही रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये दूसरा जो रेंडर होगा दैट इज विथ द GI। जस्ट डिसरिगार्ड द ब्राइटनेस दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, और इसमें डिफॉल्ट लाइट ऑफ ही है ना? हाँ, ऑफ है। ओके, सो देखिए, इसमें आप, मैं सेव करता हूं। सो इफ यू नोटिस द डिफरेंस, इसको मैं A करता हूं और इसको B करता हूं, तो आप देखिए, ये आपको जो ग्रीन कलर का जो बाउंसेस आ रहा है, ये जो इनडायरेक्ट लाइटिंग की वजह से जो कलर ब्लीडिंग हो रहा है, द टर्म दैट आई वाज लुकिंग फॉर इज कलर ब्लीडिंग। ओके, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर जो कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है, दैट विल नॉट हैपन इफ यू हैव GI ऑफ। अगर GI ऑफ है तो कलर ब्लीडिंग नहीं होगा, लेकिन अगर GI ऑन है तो कलर ब्लीडिंग होगा।
ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी जो गाड़ी का रेड कलर है वो रोड के ऊपर आए, या फिर रोड का जो ब्लू कलर है वो गाड़ी के ऊपर आए, तो वो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के बिना नहीं होगा। आपकी गाड़ी विजिबल होगी, रोड भी विजिबल होगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर का जो कलर का इन्फ्लुएंस है वो बिना जीआई के नहीं होगा। ठीक है, आपको उसके लिए जीआई ऑन करना पड़ेगा। सो रिगार्डलेस ऑफ यू यूजिंग अ डोम लाइट, in case you want a color bleeding, you will have to have GI on. Fine. So are we clear with this, that dome light will work as a sky, but it will not be letting one color be reflected from one object to another object without the GI. So it is kind of a कह सकते हैं ना कि वो एक डील जैसा है कि आपको एक फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है। करेक्ट है। So it is up to you whether you use GI sky या डोम लाइट वाला स्काई, इट इज अप टू यू। ठीक है, वो मैं आपको ऑप्शन ओपन करके दे रहा हूँ, देन यू आर फ्री टू यूज इट एनीवेज यू लाइक। सो दिस वे, और ये ब्राइटनेस जो आ रही है जस्ट डिसरिगार्ड इट बिकॉज वी कैन ऑलवेज कंट्रोल इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक यहाँ पे 2 डोम लाइट बन गई होगी, मे बी होगा, नेवर माइंड। So this way your GI will help you achieve the color bleeding. Fine. So we are through till this point. Environment color mapping में generally we keep linear multiply. अभी ये linear multiply है, इसको ये सारी चीजों को समझने के लिए मैं आपको वो PDF जो ऑलरेडी मैंने शायद दी होगी, आई थिंक इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, फ्रांसिस्को लैग्रेंजी का, उसके अंदर ये सारी बहुत ही अच्छे से चीजें सिखाई हुई है, एंड इट इज मोर लाइक अ बाइबल। तो यू नो, जस्ट टू गेट द फील ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, I think because I have forgotten it literally. Linear multiply and HSV multiplier and all that, they are actually related to the colors that will be appearing when you render it. Render के टाइम पे किस तरह का आपका white color कितना दिखेगा, आपका saturation कितना दिखेगा, वो ये सारे राइनहार्ड और HSV एक्सपोनेंशियल और इन सब में आपको डिसाइड होगा how your image will look like फाइनली रेंडरिंग के बाद। तो इन सब चीजों को भी आप जाके रेफर कर सकते हो यूजिंग दैट PDF, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है। नाउ इसके अंदर डिफॉल्ट को ऑन करके आपको सिर्फ एक चीज करनी है, फर्स्ट टाइम यू यूज 3D Max, आपको एडवांस में जाके जस्ट क्लिक ऑन सब पिक्सल मैपिंग एंड क्लैंप आउटपुट। ठीक है, इन दोनों चीज को कर लो, वरना आपको अनडिजायरेबल ब्लॉचेस स्प्लॉचेस या तो ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे इफ यू आर कीपिंग देम ऑफ। आपको इन दोनों को ऑन कर देना है। यू नीड टू स्विच ऑन दिस सब पिक्सल मैपिंग और क्लैंप आउटपुट एडवांस को क्लिक करने के बाद में। ठीक है, सो यू नीड टू स्विच दीज थिंग्स ऑन ताकि आपका वो जो ब्लॉचेस है, आर्टिफैक्ट्स है, वो सारे आने बंद हो जाए या तो कम हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड द मेन डायरेक्ट इल्यूमिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि मैं आपको फिलहाल इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के अंदर गया नहीं हूँ, जिसके अंदर जो सेकेंडरी बाउंसेस होंगे और इरेडियंस मैप जो बेक करते हैं वो सब मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूँ, दैट इज हाउ टू यूज HDRI बोथ इन GI एनवायरमेंट एंड इन डोम लाइट। ठीक है, दोनों में आपको HDRI यूज करना है, मैं बता देता हूँ वो कैसे करना है। कि आपको GI एनवायरमेंट के अंदर यू डोंट वांट टू यूज दिस प्लेन कलर, you want to use what you say HDR। ठीक है, तो आप ये जो मैप है उसके अंदर आप नन पे क्लिक करोगे, सो यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस, दैट इज वीरे के अंदर आपको ये सारे मैप्स मिलेंगे। सो यू नीड टू क्लिक ऑन वीरे HDRI। ठीक है, यहाँ पे वीरे HDRI आ गया, तो ये तो क्या डिफ्यूज एमिट करेगा, लेकिन आपको रिफ्लेक्शन में भी उसको चाहिए। सो क्लिक ऑन दिस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट ओवर हियर। ठीक है, एंड यू वांट बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स टू बी द सेम, यानी दोनों का सेटिंग सेम तरीके से चेंज होना चाहिए। सो यू विल ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, एंड इन दिस ऑप्शन यू विल से इंस्टेंस, आपको इंस्टेंस पे क्लिक करके ओके कर देना है। देन अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको इनेबल कर दिया, लेकिन मैं कॉल कहाँ से करूँ? अगर मैं इसको रेंडर करूंगा तो मैक्स 3D मैक्स बोलेगा भाई चल क्या रहा है, मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कोई फाइल असाइन हुई है, ना कोई ऐसा टेक्सचर लोड किया है, तो मैं रेंडर क्या करूंगा? एंड हाउ कैन यू सिलेक्ट अ फाइल व्हेन यू हैव नो ऑप्शन टू टेक द फाइल फ्रॉम? तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू मटेरियल एडिटर में जाके
you need to drag this VRAY HDRI node into one of these slots, right? आपको ये जो slot है, जो node है, उस node को उठा के किसी एक empty slot में डाल देना है. As soon as you drag it and drop it, so it will say instance or copy. तो आप कहेंगे instance because you want a connection to be established between this slot and these two nodes. तो ये जो दोनों node है वो यहाँ पे भी जो भी काम करेगा वो यहाँ पे उसका असर दिखेगा. ठीक है, तो अभी आपको सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हो गई. ऑल दीज थिंग्स यू कैन कंट्रोल इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट योर सीन. तो बिटमैप के अंदर एज यूजुअल आई विल बी टेकिंग वन ऑफ दीज HDRI that I have. Okay, so just a second. HDRI studio 3.hdr. okay, yes. so इनको अभी देखें, ये जो अगर मैं रेंडर करता हूं तो GI भी ऑन कर दिया है. सो नाउ बिना GI के ये नहीं आएगा. ओके, बिना GI के नहीं आएगा. यू विल हैव टू हैव GI ऑन फॉर दिस. तो ये रेंडर करेंगे तो इस तरह से इसका इल्यूमिनेशन आना शुरू हो गया. लेकिन अगर मैं इसको रिफ्लेक्टिव बनाता हूं तो आप देखेंगे कि इसका जो ये है व्हाट यू से, जो रिफ्लेक्शन है वो ठीक से नहीं आएगा. ठीक है, इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो ठीक से नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो डोम है, हमारे जो सीन के अंदर डोम है वो ठीक से प्लेस नहीं हुआ है. इसका जो प्रोजेक्शन है इन आवर सीन इज नॉट अप्रोप्रिएटली डन. रीजन ये है कि आप जब इस पे क्लिक करोगे तो करंटली उसका मैपिंग टाइप है, उसका मैपिंग टाइप वो 3D Max स्टैंडर्ड है. सो दैट यू नीड टू चेंज इट टू स्फेरिकल. ठीक है, फ्रॉम 3D Max स्टैंडर्ड टू यू नीड टू चेंज इट टू स्फेरिकल. तो जैसे ये स्फेरिकल करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो रिफ्लेक्शन है वो ठीक से यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा बिकॉज नाउ द एनवायरमेंट इज रैप्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली. ये ऐसा एक डोम शेप जैसा हो गया जो कि हमारे एनवायरमेंट को ठीक से ढाल रहा है, अपने एक पैनोरामिक इमेज को पूरे सीमलेस एनवायरमेंट के अंदर वो कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज योर डोम लाइट यूजिंग अ GI स्काई. राइट, हमने अचीव किया HDRI बाय यूजिंग अ GI एनवायरमेंट. ओके, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे GI एनवायरमेंट यूज नहीं करना, मुझे लाइट यूज करनी है, उसके अंदर 2-3 ऐसी चीजें जो कि मुझे उन वीरे डोम लाइट में से मिल रही, मुझे इसके अंदर कंट्रोल नहीं मिल रहा है. तो आई विल जस्ट स्विच देम ऑफ. आई विल जस्ट स्विच देम ऑफ. आई विल कीप द GI ऑन. GI को ऑन ही रखते हैं. मैं एक डोम लाइट बना दूंगा. आई विल बी क्रिएटिंग अ डोम लाइट. ओके, इसमें लाइट नहीं है. मैं एक लाइट बना देता हूँ, डोम लाइट. ओके, मैंने डोम लाइट क्रिएट कर ली. और इसके अंदर आप जब टेक्सचर में जाते हो तो टेक्सचर में भी यही चीज है. आपने जैसे वो GI एनवायरमेंट के अंदर कॉल किया वीरे HDRI, इसमें भी यही करना है. इसमें भी आपको टेक्सचर में जाके यू नीड टू सिलेक्ट वीरे HDRI. इसमें भी आपकी सेम इश्यू हो गया कि यहाँ पे इसने पूछ लिया कि भाई कहाँ से आपको टेक्सचर लोड करना है. यू विल से ओपन. ओके, अभी वो आके बैठ गया है यहाँ पे, वीरे HDRI टेक्सचर यहाँ पे आके बैठ गया. लेकिन फिर भी मुझे अगर इसमें चेंजेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, यानी मुझे रीलोड करना है, मुझे मान लो कि इसको मैप को चेंज करना है. राइट, तो आई कैन जस्ट गो टू मटेरियल एडिटर और इस वाले को भी मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा. राइट, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो इसका और इसका कनेक्शन बैठ गया. तो जो भी हम लोग चेंजेस यहाँ पे करेंगे सेम चेंजेस यहाँ पे होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सिलेक्टिंग अ न्यू HDRI, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे स्टूडियो 9 करके कोई HDRI लेता हूँ, तो ये जो इमेज है ये चेंज हो जाएगी. तो अभी मेरा जो ये स्फेरिकल शेप है, सो नाउ माय डोम लाइट विल स्टार्ट टू वर्क. अभी मेरा जो डोम लाइट है ये काम करना शुरू कर देगा. अभी HDRI बहुत ही भयंकर है. आई एम नॉट श्योर कि कौन लोग ऐसे HDRI को यूज करेंगे, बट नेवर माइंड, बहुत ही वियर्ड है. आई एम नॉट ठीक ठीक है. कोई वी डोंट नीड टू थिंक मच अबाउट इट. इसका ग्राउंड भी अभी तो एकदम ब्लैकआउट हो गया है. तो चलो कोई दूसरा HDRI लेते हैं. आई थिंक आई कैन टेक सम, या दिस वन इज बेटर. थोड़ा पर्पल एंड ब्लू एंड ऑल दैट. या दिस वन इज फार बेटर. राइट,
सब कुछ विजिबल है और कलरफुल भी है। और आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग ये टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, इसमें इस टाइप की लाइटिंग बहुत यूज करते हैं, राइट, नियॉन टाइप्स ऑफ लाइट, एंड दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। और मैंने अभी एनएफएस हीट या एनएफएस का एक कोई तो गेम है, कैन एनीबडी मेंशन दैट गेम, लेटेस्ट वन, एनएफएस का कौन सा है वो, हीट, राइट। हीट में कस्टमाइजेशन के बाद में एक बहुत ही सही एक सिनेमैटिक आता है ना, आपकी जो भी कार कस्टमाइज हो जाएगी उसके बाद एक कॉमन सेटअप है जिसके अंदर उस कार का सिनेमैटिक्स दिखता है कि जो भी आपने एकदम उसमें मॉडिफिकेशन किए, एकदम फोटोग्राफिक टर्म्स में एकदम जो उसका प्रॉपरली कैमरा घूमता है, और इस तरह से लाइटिंग भी होती है जिसमें लाइट की स्ट्रीक्स होती है, you know it has some V shape light and all these tube lights और neon lights ऐसे, तो बहुत ही सही दिखता है वो। तो देखिए ये जो मैंने अचीव किया, दिस इज यूजिंग अवर डोम लाइट, ठीक है। तो आप यही चीज बिना डोम लाइट के भी यूज कर सकते हैं विदाउट, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू रोटेट, अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आपको इसको घुमाना है, आपको इसको डोम लाइट को यहाँ पे आप घुमाओगे, आप डोम लाइट को घुमाओगे तो आपका ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है ये चेंज होगा, ठीक है। और अगर घूमता नहीं है, इफ इट इज नॉट मूविंग अराउंड, देन मे बी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू इट थ्रू हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ओके। ये जो मैप आपने जो कॉल किया है इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल रोटेशन मिलेगा जिसके थ्रू आप ये जो इसका रिफ्लेक्शन है उसको चेंज कर पाओगे, राइट। सो आई थिंक दिस रोटेशन थिंग इट इज फॉर सम अदर टेक्सचर, करेक्ट। इसके अंदर आप कोई बिटमैप या जेपेग कॉल करते हो उस टाइम पे ये रोटेशन काम में आएगा, व्हेन यू आर कॉलिंग सम अदर फाइल, जब आप कोई डोम शेप्ड स्काई लोगे, राइट। सो दैट टाइम दिस रोटेशन विल वर्क व्हेन यू रोटेट दिस पर्टिकुलर, ये जो इसका मैनिपुलेटर है, जो आप स्काई का पैनोरेमिक इमेज होती है 180 डिग्री, उसको ये चेंज करेगा। अदरवाइज you need to change it, the HDRI you need to change it from this setting, आपको यहाँ से उसको रोटेट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ओके। और लास्ट में अगर आपको ये जो पीछे बैकग्राउंड में ये सारी चीजें नहीं देखनी, इफ यू डोंट वांट टू सी दिस, डोम लाइट को क्लिक करो और उसमें इनविजिबल का ऑप्शन है, ऑप्शन में इनविजिबल, तो इसके ऊपर सिर्फ ये इल्यूमिनेशन आएगा, आपका बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। आपका फिलहाल देखिए बैकग्राउंड जो आ रहा है वो आपको नहीं देखना है, सो यू कैन गेट रिड ऑफ इट बाय प्रेसिंग दिस इनविजिबल ऑप्शन। तो अभी आपका सिर्फ इल्यूमिनेशन आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो आप पोस्ट में लगा सकते हो, यू डोंट नीड टू एडिट इन योर एग्जिस्टिंग रेंडर, ओके। सो आई वुड से कि इट हैड बीन अ लेंथी सेशन, लेंथी या तो कह सकते हैं काफी छोटी मोटी चीजें थी जो कि होपफुली आपको पहली बार पता चली होगी। तो मैं चाहूंगा कि फॉर नेक्स्ट 5 minutes इफ एनीबडी हैज एनी, यस साइबरपंक, 100% साइबरपंक इज अ वेरी नाइस स्टाइलाइज्ड लुक एंड फील वाला उसका पूरा थीम है, वेरी पर्पल एंड ब्लू एंड वेरी स्टाइलिश, अमेजिंग अमेजिंग आर्टवर्क दे हैव, आई मीन दे आर द बेस्ट। So cyberpunk happens to be the one which uses all these kinds of lights. So yes, cyberpunk lighting is very nice. Yes, it's very true. Amazing lighting. So if anybody has any query with regard to shading या lighting, तो वो पूछ सकता है, क्योंकि within next 5 minutes I will be taking the attendance and letting you all go. और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हमने देखे हमने सिर्फ कौन सा टैब कवर किया है, वीरे वाला, यानी दिस इज वीरे कॉमन टैब, लेकिन वी आर येट टू गो इनटू जीआई। अभी ये जो जीआई वाला टैब है वो थोड़ा कह सकते हैं कि डिटेल वाला है, इसमें हमें 2-3 बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। सो वंस वी आर थ्रू विद दिस, उसके बाद हम लोग बड़े सीन लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपका कोई वॉक थ्रू हो गया या आपका कोई इंटीरियर सीन हो गया, वो हम लोग सब देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क मी इन द मीन टाइम। मेल मिला, योगेश सिंह, योगेश आपने कौन सा भेजा था, आप मुझे रिमाइंड कर सकते हैं? यस, आई थिंक आई हैव सीन योर वर्क, आई हैव सीन योर वर्क। कैन यू प्लीज मेंशन व्हाट हैव यू सेंट?
What is that? Architecture. एक minute. I'll just have a look. सर एयरक्राफ्ट का भेजा था। किसका भेजा था? एयरक्राफ्ट का फाइटर प्लेन जेट था ना। हाँ, yes, that Sukhoi 30 जो था, right? Aircraft. Yes. So योगेश, I'll tell you, आप है ना, आप सबसे पहले DCS, मैं आपको नाम लिखता हूँ वो गेम का, DCS लॉक ऑन, ओके, फ्लेमिंग क्लिप्स एंड एस कॉम्बैट 7, ये जो गेम्स है ना उसको आप खेलो, या तो कह सकता हूँ कि उसको आप उसका ट्रेलर देखो। इसके अंदर जो फाइटर प्लेन्स की डिटेल्स है वो आपको कह सकता हूँ कम से कम 70-80% अचीव करनी पड़ेगी, ठीक है? आपका इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा फिनिशिंग टचेस देने पड़ेंगे। सी, फाइटर प्लेन्स के अंदर हर पार्ट अलग अलग होके अटैच हुआ होता है, यानी इट्स नॉट अ सिंगल सरफेस, इट हैज सम काइंड ऑफ अ व्हाट यू से, बहुत सारे उसमें कट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें इंटरसेक्शंस होते हैं, राइट? तो मैं कहूँगा आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं आपको आपको गलत तसल्ली नहीं दूंगा। आई विल नॉट बी प्रेजिंग यू व्हेन आई शुड नॉट बी। मैं आपको तारीफ तभी करूंगा जब आपका काम 100% एकदम अप टू द मार्क हो जाए। मैं आपको राइट गाइडेंस दूंगा ये कह के दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज 100% करेक्ट, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको सुधारनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर और फर्दर थोड़ा डिटेल में देखें कि सर को क्यों पसंद नहीं आया, एंड आप जब उसको नोटिस करेंगे कि ये सारे गेम्स के अंदर किस टाइप का मॉडलिंग है, या तो उसमें कौन सा चीज मिसिंग हो रहा है, फिर आप उस पर फिर से काम करेंगे एंड यू विल शो मी द वर्जन 2 ऑफ व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी। आपने अभी जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो आप फिर से दिखाएंगे, एंड लेट मी शो यू व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट। आपने जो चीज बनाई है उसी को मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट ऑल आई हैव बीन डूइंग इन माय चाइल्डहुड, या तो कह सकते हैं कि मेरे young, when I was young, what I had done earlier. So let me just show you that. Okay, so I'll just show you. जो भी आपने किया वो देख के मैं बहुत खुश हूँ that you at least try to make something. Okay, so this happens to be the thing that I've made in the past. यानी मैं कह सकता हूँ कि आपको भी यही पैशन रहेगा जो कि मुझे था किसी जमाने में और अभी भी है। इट्स नॉट दैट
but let us see if we can open it. If I am able to open it, then it's fine. Otherwise, okay. So can you all see this? Right? I'll just make it shiny in order to make it. Yeah, you all can see this. Yes. So ये देखिए, अभी अगर ठीक ठाक मॉडल हुआ, तो यूजिंग वीरे, अभी मान लो कि मैं इसको सिर्फ एक डोम लाइट दे देता हूँ, वीरे और वीरे लाइट, एंड आई विल जस्ट गिव इट प्लेन की जगह पे डोम लाइट दे दी। मैंने इसको रेंडर कर लिया, सो यानी स्काई इज द लिमिट लिटरली, यानी ये फाइटर प्लेन के हिसाब से तो वो कह सकते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। और इसको थोड़ा ग्राउंड दे देता हूँ ताकि उसको शेडो मिल जाए। प्लेन, ओके। सो नाउ ऑल दीज थिंग्स दे कम इन यूज। आप जब मेहनत कर लेते हो तो फाइनली आपको काम में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अपने प्रैक्टिस के टाइम पे ही बनाया था। इवन आई लव SU-30 MKI विच हैपेंस टू बी द प्राइड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसकी रिसर्च हुई थी, सो ये सारी उसकी रिसर्च है। इफ यू ऑल कैन सी, so now I have taken references of these things which I have। ये जो all of you can see this, right? ठीक है। AWM नहीं है सर, मतलब what is that? What is AWM? Yeah, yes, AWM, that is AWP, Arctic Warfare Project। या हाँ, वो स्नाइपर राइफल। देखिए ये सब आप इसका अगर इसका डेट देखेंगे, दे विल गो बैक टू 2001-2, यानी जब इंटरनेट बहुत ही कॉस्टली था, तो उस टाइम पे मैंने ये सब चीजें गैदर की थी, राइट? बिकॉज दैट टाइम इट वाज नॉट एज फ्री एज इट इज राइट नाउ। यूट्यूब भी नहीं था, तो ये सब चीजें मैं साइबर कैफे में से इधर उधर से लेके आई यूज टू मेक ऑल ऑफ दिस, यानी मुझे पसंद था। करेक्ट, इट वाज जस्ट सम काइंड ऑफ पैशन कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, सो ये है। नाउ दिस इज द AWP, आर्कटिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट। और काउंटर स्ट्राइक बाद में आया, पहले मैंने ये सब कर चुका था मेरे शौक के हिसाब से। एंड इफ यू जस्ट सी दिस, दिस इज आवर कारगिल का, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जो अपने सोल्जर्स हैं, वाइल सेंडिंग दिस ऑन अ बॉम्बिंग रन, व्हाट दे हैव रिटन इज जोर का झटका धीरे से लगे। सो दे ऑल दीज थिंग्स दे यूज्ड टू राइट बिफोर बॉम्बिंग द पाकिस्तानीज। तो यानी all these images I used to gather just for my own। और ये सुखोई का जो आप फाइटर प्लेन का देखोगे, so I have used to gather all these images just for modeling it। और hopefully मैं कुछ चीजें बना भी पाया था। and if you can see, I have made another thing also if it is available with me। I think I made a gun also, but that is not there। Okay, never mind, currently थोड़ा उसमें टाइम चला जाएगा। बट यू ऑल हैव अंडरस्टूड, राइट, कि आप जब कोई भी चीज करते हो तो इवेंचुअली आपको फ्यूचर में बहुत काम में आती है। तो इसके जैसी डिटेल, इससे भी बेटर आपको, कम से कम इससे 10 गुना बेटर बनाना पड़ेगा, तब जाके आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्लिक होगा।
राइट, बिकॉज these days you know substance पेंटर है, ZBrush है और आर्नोल्ड है, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन हाई हो गए। तो आपको एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक आउटपुट निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं कहूंगा कि आपका आउटपुट अच्छा निकला है। एंड लेट मी शेयर वन मोर थिंग विथ यू all of you know Preet Chauhan। प्रीत चौहान सब जानते हैं? या एनीबडी नोस प्रीत चौहान? from third year? Okay, now he happens to be the brightest student of mine, बहुत ही bright student है, और उसने एक चीज बनाई है which I would like to show you। प्रीत चौहान थर्ड ईयर में है, okay, and he has made something using Unreal Engine। उसने Unreal Engine यूज करके एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई है, तो मैं चाहूंगा कि वो सब आप देखें। ये देखें, all of you have seen this, the tank scene। ये वीडियो सबने देखा, राइट? यस। सो देखिए, नाउ मैंने उसको ये सब नहीं सिखाया, मैंने उसको ये सब नहीं सिखाया, बट ही वाज एबल टू मेक इट, क्योंकि उसने फ्रॉम डे वन ही वाज फॉलोइंग व्हाट आई वाज सेइंग। उसने वो सारी चीजें धीरे धीरे करके सीखी, जिसका मैंने थोड़ा बहुत उसको फाउंडेशन बता के दिया था। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को अप्रिशिएट करूंगा जिसने खुद के रूल्स लगाए, यानी मैंने उसको कम सिखाया, उसने उससे डबल या 10 गुना ज्यादा करके मुझे ही दिखाया। और मैं फ्रेंकली बता दूं, वी विल बी लर्निंग, वी विल बी लर्निंग वेरी सुन, ठीक है? यानी वी विल हैव टू लर्न। ये एक अभी एक बोलते हैं ना, कंपल्शन हो गया है। ये सब देखने के बाद मुझे खुद को इन्फीरियोरिटी आ रही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं या तो ज्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट। टू बी फ्रैंक, एज अ फैकल्टी, इफ आई सी माई स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिंग मोर देन माई सेल्फ, तो वो बहुत ही एक अकॉम्प्लिशमेंट वाली चीज होती है, राइट? एक बहुत ही उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये प्रीत का जो काम है, ये करते जा रहा है। ही इज नाउ काइंड ऑफ, उसका ड्रीम रन चल रहा है, गोल्डन रन। मैं चाहूंगा कि वो बहुत आगे बढ़े, और मैं चाहूंगा आप सब भी इससे भी बेटर बना के दें, ठीक है? और आप बनाओगी, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टूडियस, द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव टुवर्ड्स माया एंड टुवर्ड्स योर एजुकेशन, आप सब भी इससे ज्यादा अच्छा करोगे। तो उस हिसाब से आई विल बी रैपिंग अप दिस सेशन, एंड आई फील कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको काफी चीजें आज बताई जो कि पहले कवर नहीं हुई थी, पहले ऊपर ऊपर से देखी थी, आज थोड़ा हमने डिटेल में देखा। सो लेट अस होप you also utilize these settings and come up with your own। Yes, Sachin Bhosle data pack is over, so ठीक है, fine, I'll do that। So now I'll be taking the attendance and we'll call it a day, and नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अभी तो वीरे का भी, वीरे नेक्स्ट आ गया है, वीरे 5.0 आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर अप करते जाएंगे, लेकिन सभी की लिंक है। वीरे 5 हैज लिंक विद 3.0 आल्सो। कुछ ऑप्शंस चले जाएंगे, बट सम ऑफ द ऑप्शन विल रिमेन, सो इट्स बेटर दैट वी नो ऑल द ऑप्शंस, ताकि सारे के सारे बाकी के जो ऑप्शन नए वाले होंगे उसको हम पहले से रिलेट कर पाए, वरना हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे। सो इट्स गुड टू नो मोर थिंग्स एंड देन वी कैन कट देम डाउन एज पर अवर एज पर अवर रिक्वायरमेंट। So third year ABCD students, okay, so this is 5th date for us, so I'll be making a new sheet, create a copy C, okay, so C का copy बन गया, ABC2, okay, और date आज का है 5/05/8/2020। Okay, so I'll start with Jignasa is present, Darshana Chauhan is present, okay, Darshana is present, Tapan, sorry, Bunty is present, Bunty is not present, I believe, okay, Vijay Raj Yadav is not present, Swara is present, Mohit is present, yeah, Mohit,
May I know if Mohit is present? He is not present. Ridhikesh is present. Bhakti is present. Bhakti, yes, present. Okay. Dhruv is present. Ajay, sorry, Ritik. Ritik is Yes, sir, present. present. Krishna, yes, Krishna is present. I think Krishna was present, or is it? Yeah. Kishan Jha, Kishan, is he present? Okay, he's not present. Shreyas, not present. Kevin, Kevin, present. Nikhil, Nikhil Bagal, present. Shubham, okay, present. Nikhil, he was present. Kishan, Kishan is present. Okay. Hemant, Hemant Oja, present. Virendra Raj, sorry, Nikita, Nikita is present. Okay, Nikita Mesham is present. Tushar Srivastav, Present. Tushar is present. Varun is present. Varun is present. He is not present. Okay. Karan Jyot is not present. Harsh is not present. And now we come to D division. So I'll just say copy D division, create a copy. And dates August 05/8/2020. Okay, Darshan Prajapati is present. Nikhil present. Vivek present. Manjunath is present. Manjunath is present. Swapnil Taude, not present. Abhishek Dubey, not present. Shivsagar, not present. Aditya, Shivsagar is present. Okay. Shivsagar, sorry, Aditya Temkar. Aditya is present. He is not present. Okay. Dhruv Kadam, Dhruv is present. Present. Yes. Venkatesh present. Sunil present. Manjunath Aditya present. Internet. Okay. Aditya. Okay. Aditya was present. Okay, fine. Prem Thakur. Okay. Darshan. Viraj is Aditya. Okay. Viraj is Aditya. आदित्य, उसका सरनेम क्या है? This one, right? Number 8 na? Yes, sir. Okay, fine. Prem Thakur is present. He is not present. Joy is present. I think Joy was there. Present, sir. Yes. Raj is present. Yogesh Singh. Present, sir. Yes. Prem is also present. Present, sir. Yogesh is present. Okay. Akshay Sable, not present. Akshay Kumar. अच्छा, अक्षय प्रेजेंट है. अक्षय कुमार इज एब्सेंट. बाबू सोना, he is present. Okay. Pradyum is not present, it seems. Okay. Sachin was present. Pratik Acharya, yes, Pratik Acharya is absent, I believe. Prem was present. Okay. Prem Thakur was present. Pradyum also present. Okay. And yeah, and Prem Thakur is present. Okay, so thank you all so much. It was great having you here. Have a great day. घर पे बैठना, बारिश बहुत है तो टेरेस पे जाना, लेकिन बाकी और कहीं पे मत जाना, ठीक है? So have fun. And who is present? Pratik, who was present? थोड़ा आवाज कट हो रहा है, फिर से बोलेंगे? Dhruv Bhavsar, she was absent. Okay, Dhruv was Bhavsar. Okay. I thought that Dhruv is Kadam. So Dhruv को मैंने देखा इसलिए. Pradyum is present. Yeah, मैंने Pradyum का present ले लिया है. Yes. Okay, so have a great day. Have fun. Enjoy. Games खेलो, movies देखो और साथ में थोड़ा बहुत practice भी कर लेना. ठीक है? So we'll meet you soon.
Thank you all very much. Yes, thank you all. Have fun. Bye, sir. Enjoy. Bye bye. Enjoy. Stay safe.